स्टार्टअप का मतलब क्या खाली फूड ट्रक्स खोलना ही है? इंडिया में ऐसा कौन सा इनोवेशन हमने दुनिया को दिया है? वी आर कॉपी कैट्स। ओला इज अ कॉपी कैट ऑफ उबर। जोमेटो भी उबर ईट्स का ही कॉपी है। मिनिमलिस्ट जो एक यंगस्टर ने ब्रांड बनाया वो भी कॉपी, हुबहू कॉपी है। तो जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको एक बेहतर कंट्री चाहिए, उनको लगता है इंडिया में नहीं हमारा फ्यूचर, तो बाहर जाके काम तो वही करते हैं, यहाँ क्यों नहीं करते? मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के ट्यूशन लेता था सर। 3 घंटा सोया मैं अपने लाइफ के 15 साल। सैक्रिफाइसेस नीड टू बी मेड, तब आप डेवलप होते हो सर। आपके हिसाब से, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हो और एक व्यक्ति जो जॉब माइंडसेट वाला है, दोनों के बीच में क्या 3 बड़े अंतर हैं या क्या हमें 3 चीजें करनी चाहिए साथ से? जॉब में भी 100 करोड़ कमा सकते हो अगर आप हनुमान माइंडसेट के साथ काम करो। मेरे साथ के जितने भी लोग हैं आज वो अच्छे बैंक्स में नेशनल हेड पोजीशंस पे हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड। ये फालतू की कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आती कि उनका बच्चा जीरो से शुरू करेगा। सिर्फ डॉक्टर्स के बच्चे भी जीरो से करते हैं और आजकल बिजनेस के बच्चे कहाँ बिजनेस में आ रहे हैं? व्हेनेवर यू आर डाउन, 3 थिंग्स कैन हेल्प यू: योर नेटवर्क, योर इंटेग्रिटी, योर एथिक्स एंड योर। मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल जीरो रेवेन्यू पे निकाले सर, और सभी को टाइम पे सैलरी दिया, सब ऑब्लिगेशंस पूरे किए, और वो 2 साल ने मुझे 20 साल की हिम्मत, मैच्योरिटी दी। अपने बच्चों को स्ट्रगल कराओ। हम अपने बच्चों को पापा की परियां ना बनाए, हम अपने बच्चे को ज्यादा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है हमारे शो आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ में। एक ही ध्येय है, आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। बात करते हैं उस विजन की जो 2047 में भारत सरकार लेके चल रही है। भारत को विकसित, डेवलप कंट्री बनाना है। लेकिन क्या बिना धंधे के हो सकता है? बिना बिजनेस के हो सकता है? उसके लिए चाहिए आपको यहाँ पर माइंडसेट। लेकिन खाली माइंडसेट से हो जाएगा? नहीं, स्ट्रेटजीज भी चाहिए, तरीका भी चाहिए। क्या सही रास्ते हो सकते हैं और कहाँ पर हमें पाँव रखना है, कहाँ पर हमें फोकस करना है। हम लेके आ रहे हैं अपने साथ इंडिया के बेस्ट बिजनेस कोच, जिन्होंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और अलग अलग तरह के बिजनेस भी कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं बशेष गाला सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। आप बशीर सर हर जगह बोलते हो कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप मजदूरी कर रहे हो। ये लाइन आपकी बहुत फेमस है। तो आपके हिसाब से बिजनेस क्या है? बिजनेस एक जरिया है जहाँ पे आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। लोग यूजुअली बिजनेस क्यों करते हैं? कि मुझे पैसा चाहिए, या मुझे नारू चाहिए, या मैं टाइम पास करके क्या करूँगा। बट बिजनेस आपके लिए नहीं है। बिजनेस आपके लिए जरूर है, बट फर्स्ट क्रिएट अ वैल्यू, वैल्यू क्रिएशन। तो बिजनेस का डेफिनेशन मैं बोलता हूँ कि वैल्यू क्रिएशन फॉर कस्टमर्स, कि आपके बिजनेस के कारण उनके लाइफ में कुछ वैल्यू हो। आइदर यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, या करंट सॉल्यूशंस को आप बेटर कर रहे हो, आइदर चीपर और फास्टर। जैसे एसी है, अगर आप एसी ला रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कम कर रहा है, आप एसी ला रहे हो जो जम्स को मार रहे हैं, तो यू डूइंग बेटर। या तो फिर आप पंखा को ऐसे ला रहे हो तो जो एसी से ज्यादा कूलिंग है। तो बिजनेस इज क्रिएटिंग वैल्यू फॉर योर कस्टमर्स, फॉर योर टीम मेंबर्स, फॉर योर वेंडर्स, फॉर योर इन्वेस्टर्स। और वो वैल्यू क्रिएशन से मैं प्रॉफिट, कैश फ्लो और ब्लेसिंग्स कमाऊं। बट लास्ट टाइम सब भूल जाते हैं। दिस शुड हैपन इन द लॉन्ग रन विदाउट मी, विदाउट मी। इसको समझाइए। विदाउट मी मतलब? मुकेश अंबानी थोड़ी जाके ऑयल ड्रिल करता है, जाके सऊदी अरेबिया डिलीवर करता है। राधाकृष्ण दवानी थोड़ी स्टोर पे बैठा है, आइए मैडम बिल बनाता हूँ, मैं डिलीवरी करता हूँ। टीम एंड सिस्टम सब, ब्रांड इज सब। सो विदाउट यू नहीं करेंगे तो आप मजदूर हो। और उससे मेरा और एक फेमस वर्ड है, आप रामू काका हो। ये मैंने सुना था। यस, मैं इसको समझना चाहता हूँ। तो आपके हिसाब से छोटे छोटे स्टोर्स खुले हुए हैं जो अपने गली में होते हैं, किताबों की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, मतलब सबसे फेमस है रिटेल किराना स्टोर खोलना। फिर वो क्या है? बिजनेस? 100% बिजनेस। बट वो लोग वो माइंडसेट क्यों नहीं लाते हैं कि भाई मैं संडे के दिन छुट्टी नहीं ले सकता, मैं अपने दोस्त की शादी में नहीं जा सकता, मैं दिवाली, एक दिवाली 5 दिवाली में से एक दिवाली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, तो मैं गधा हूं, वो एक्सेप्ट करूं। तो भाई एक आध दिन, मैं ये नहीं बोलता कि बिजनेस में छोटा बिजनेस अच्छा है या बुरा, नहीं, और बिजनेस से गुड, क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। बट आप एक आध दिवाली अपने आदमी के भरोसे छोड़ के, टीम सिस्टम्स के भरोसे आप फैमिली के साथ एंजॉय करो। एक आध दिवाली अपने टीम मेंबर को एंजॉय करने दो। ये जो माइंडसेट है रिटेलर्स का, छोटे का, कि मेरे बिना धंधा नहीं चलेगा, मुझे गले पे बैठा है सांप जैसा ना, वो नागिन जैसे प्रोटेक्ट करना है, कुलदेव जैसे। तो भाई गला है, ये गला है बिजनेस का, उसके ऊपर आप ज्यादा बैठोगे ना तो बिजनेस चोक हो जाता है। तो बिजनेस के 2 नियम है: योर बिजनेस शुड ऑलवेज ग्रो एंड बिजनेस शुड ग्रो विदाउट यू। ग्रो भी करना चाहिए और आपके बिना भी करना चाहिए। दोनों मुहिम है, और ये दोनों मुहिम में 95% एंटरप्रेन्योर्स फेल होते हैं। बिकॉज इधर आप मैनेज करते करते थक जाते हो, टीम मेंबर नहीं आया, पेमेंट नहीं आ रहे, या आप एक्सपांड करते करते ज्यादा लोन ले ली, चोरी चकाटी हो गया, टैक्स इश्यू हो गया। तो यहाँ पे डायलेमा होता है कि सर मैं मैनेज करूँ कि ग्रो करो। आंसर इस दोनों करो, बट सिस्टमैटिकली, स्टेप बाय स्टेप करो।
इसी को और समझते हैं। इस आपने जो बोला कि रामू काका वाला जो आपने थ्योरी दिया है या मजदूरी वाली थ्योरी दी है, तो इसको फिर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब एक वो जो बिजनेस जो मेरे से ही चलेंगे, कि हर किसी का इतना बड़ा माइंड सेट तो मैंने देखा भी नहीं। जैसे कोई जूते की दुकान लेके बैठा है, उसके दिमाग में यही कि यार मेरा अगर चल रहा है ना, तो इंक्रीमेंट होता रहे और मेरा शहर के नाम हो, इसका यही है। इससे ज्यादा वो सोचता भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं। अक्सर दुकानदारों को मैंने नहीं देखा। जैसे कोई एक आइसक्रीम पार्लर वाला है या कोई एसी सर्विस करने वाला है, उसका माइंड सेट यही है कि रोज के 300 पे एसी सर्विस के मिल जाए, बस एसी आ जाए, मेरा काम हो गया। बिल्कुल। तो इनको आप क्या मानते हो, ये बिजनेस है या ये क्या है, नहीं नहीं, ये बिजनेस है या सेल्फ एम्प्लॉयड का बोलते हो? या सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, क्योंकि इनके अंदर 3 दिक्कतें आएगी, आज नहीं बहुत जल्दी आएगी। एक, डिसरप्शन इतना फास्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ ब्लिंकिट, बिकॉज ऑफ अर्बन कंपनी, कि अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप ऐसे बैठे रहोगे, सर करने में कुछ आया ही नहीं, फुटफॉल नहीं है। एक बाजू अमेजोन दिन का बिलियंस ऑफ रुपीज कमा रहा है, एक बाजू मारुति नवरात्रि के पहले दिन पे 30,000 गाड़ी बेच रहा है। तो धंधा है, तेरे पास धंधा नहीं है क्योंकि तूने अपडेट नहीं किया अपने आप को। सेकंड, उससे बड़ा प्रॉब्लम, मैं छोटे बिजनेस की, मीडियम बिजनेस की भी बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक, अच्छा चल रहा है तो मैं अपने बच्चे को भी ज्यादा प्यार करूंगा, बिकॉज भाई हमारी कैपेसिटी जितनी होती है शायद हम उससे ज्यादा ही अपने बच्चे को लेते हैं। 99% पेरेंट्स ही है। अभी आपने बच्चे को दिया एक्सपोजर बेस्ट, एजुकेशन बेस्ट, कपड़े बेस्ट, ट्रेनिंग बेस्ट, वो अब्रॉड में या आईआईटी से या आईएसबी से या कोई अच्छे कॉलेज से जब वापस आता है और देखता है मैं अपने लाइफ में क्या करूँ, तो देखता है अरे मैं लाला थोड़ी बनूंगा। आई वॉन्ट सैटरडे संडे ऑफ, आई वॉन्ट डेटा, ये काला चिट्ठा, ये मजदूरी करना, ये मेरे से नहीं होगा। तो आप इमेजिन करो 75% फैमिली बिजनेस, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, दिस इज हैपनिंग इन यूरोप ऑल्सो, जर्मनी ऑल्सो। द नेक्स्ट जनरेशन डोंट वांट टू वर्क एंड जॉइन बिकॉज ऑफ उनको आपने कंफर्ट दिया है डे वन से, आपने सोफिस्टिकेशन दिया है, आप लेके गए उनको अच्छे होटल में, आपने अच्छा एजुकेशन दिया, और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि वो 14 घंटा खड़ा रह के धंधा करे, संडे के दिन भी धंधा करे। नॉट हैपनिंग बॉस। अच्छा, ये सिर्फ मिडिल क्लास के लिए नहीं हो रहा है, ये रिच क्लास में भी हो रहा है। विकास भाई, समझो आपका बिजनेस है 1,000 करोड़ का, इट्स गुड बिजनेस। वीआईपी बैग का नाम सुना है? बिल्कुल। यस, वीआईपी बैग अपने कंपनी बेच से निकला है। अरे मेरे बच्चे आना नहीं चाहते, क्या करूँ क्या? करो यार। इफ यू नो वीआईपी बैग्स डॉटर इज मैरिड विद द अंबानी फैमिली, इफ यू हैव शो का क्रेजी स्टोरी यार। वीआईपी बैग वाले को भी अगर नहीं मिल रहा है नहीं तो भाग के आ जाओ, बिकॉज वो लोग क्या बोलते हो, पापा हमको 500 करोड़ देखो, 1,000 करोड़ देखो, हम फैमिली ऑफिस रन करेंगे, हम स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, हमें सिर्फ 3 घंटा काम करें, हमें ज्यादा ये नहीं कराओगे। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारे लोअर मिडिल क्लास या देख रहे हैं, जिनके अंदर भूख है, बिजनेस करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि जेन्युइन बिजनेस करने वाले बहुत कम है। और आप देखेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन लिख लो, 2030 तक ओनली टॉप 5 प्लेयर्स विल सर्वाइव इन एवरी कैटेगरी हैविंग 80% मार्केट शेयर। ओनली टॉप 5? ओनली टॉप 5 विल हैव 80% मार्केट शेयर। जैसे आपके हिसाब से मोबाइल इंडस्ट्री ले लो, कौन है टेलीकॉम में आज भी? क्या जियो एयरटेल की है, एयरटेल भी अब मतलब ये डूइंग गुड। वोडाफोन आइडिया मरा हुआ है, कहाँ है बाकी प्लेयर्स? सीमेंट इंडस्ट्री ले लो भाई, कौन है? अडानी है, बिरला है, और नाम बोलते तो ये लोग टेक ओवर ही कर रहे हैं, खत्म हो रहे। आप कपड़े की इंडस्ट्री में देख लो, या तो ऑनलाइन मिंत्रा है, या तो टाटा जूडियो, टाटा ट्रेड वेबसाइट जहाँ पे आता है, 2 किलोमीटर रेडियस से 40 दुकान बंद हो रही। ये फैक्ट है, स्टैट्स है, ये मैं स्टैट्स के साथ ही बोल रहा हूँ। अब इमेजिन करो कि टाटा है, बिरला इज कमिंग इनटू फैशन, रिलायंस इज इन फैशन, ऐसे 6-7 बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, ऑनलाइन हो गए, तो छोटे छोटे दुकान भी रहेंगे, पर छोटे जो 10 लाख दुकान है वो 20% मार्केट के लिए लड़ेंगे, और ये बड़े और ऑनलाइन प्लेयर्स 80% मार्केट काफी तगड़े। तो क्या करना चाहिए फिर इनको? चलो पहले इसको क्लोज करते हैं। तो ये तो एक और रिटेल क्लोज हो गया। हर इंडस्ट्री में, आप कोई भी इंडस्ट्री में देख लो, लॉजिस्टिक्स देख लो, एयरलाइन देख लो, पोर्ट देख लो, गाड़ी देख लो, ये ट्रेंड होना ही है कि टॉप 5-7 पीपल विल कंट्रोल 80% मार्केट एंड बॉटम पीपल। अब बॉटम पीपल के बाद दो चॉइस, या तो मैं गंजी पहनूं, कोई भी स्टाफ रखो, कोई खर्चा ना करूं, खुद माल आए, खुद माल डंप करूं, खुद बिल बनाओ, खुद डिलीवरी करो, तो मुझे 50,000 लाख रुपए मुनाफा हो। या तो फिर मैं भी सोचूं कि मैं हट के कैसे बनूं। यानी ऐसा नहीं कि 10 स्टोर होने जरूरी है। मेरा एक क्लाइंट है, 80 स्क्वायर फीट का दुकान है, छोटा है बड़ा है सर? 80 स्क्वायर फीट छोटा सा दुकान है, 20 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 30 करोड़ का, 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट। पूरा फॉर्मूला दूंगा आज ये पॉडकास्ट में कैसे करना है। तो ये जरूरी नहीं कि मेरे 10 ही दुकान होने चाहिए, मेरे ब्रांचेस होने चाहिए, आईपी होना चाहिए, नहीं। पर अगर आप कुछ पैरामीटर्स पे काम करो, हाउ कैन यू विन विद दिस बिग फिशेस, हाउ कैन यू बी डिफरेंट, ये पूरा गेम उसका, इसी स्ट्रैटेजी है। समझना चाहूंगा इसको, क्योंकि एक रिटेल वाला जो होता है ना,
मान लो मेरे पड़ोस में जूडियो खुल गया, वो तो मैं रोक नहीं सकता। नहीं होता है मैं पिछले 20 साल से कपड़े की दुकान चला रहा हूँ, जूते की दुकान चला रहा हूँ, तो क्या फर्क? और मैं इसका शुरू सब स्ट्रैटेजीज है, फॉर्मूला भी दूंगा। बट पहले बिजनेस को क्लोज करते हैं कि बिजनेस मीन्स व्हाट इज द वैल्यू क्रिएटिंग यू आर डूइंग टुडे। आप जो 20 साल पहले कर रहे थे विकास भाई, अच्छा कर रहे थे, इसलिए आपने कमाया, आपने प्रॉपर्टी भी ली, आपने घर भी लिया, पैसे भी कमाए। आज वैल्यू क्रिएशन में अपडेशन है, आप वही पुराना तरीका यूज कर रहे हो। आज के जमाने में आप वैल्यू क्रिएट क्या कर रहे हो? और अपने आप को सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछो। ये 3 क्वेश्चंस से मैं आपका भविष्य बोल दूंगा कि क्या आप जीने वाले हो या आपका बिजनेस बनने वाला है। ये 3 क्वेश्चन से ये सिंपल टेस्ट है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, वो नर्व्स चेक करता है, टेम्परेचर चेक करके बोलता है तू बीमार है। वैसे ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या 25 साल से कम वाले एज के क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं? 25 साल से कम वाले। प्लीज ओके, दे आर द फ्यूचर कस्टमर्स जो क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं। आपके पास आ ही रहे हैं वो पुराने 40 50 60 वाले लोग, जिनकी एज और स्पेंडिंग पावर कम होते जाने वाली है। फ्यूचर कस्टमर्स कहाँ पे है? सही। इसे तो रिटेल बैठने का सिर्फ फिर आपकी नहीं है। अरे यंगस्टर्स मॉल में जा रहे हैं, यंगस्टर्स टाटा में जा रहे हैं, यंगस्टर्स जा रहे हैं स्टूडियो में, या यंगस्टर्स जा रहे हैं ऐसे रिटेल में जिनका इंस्टाग्राम पेज अच्छा रहा है तो पॉडकास्ट रन कर रहे हैं। अब एग्जांपल इसको एक करेक्ट कर देता हूँ। मेरा एक रिटेलर स्टूडेंट है, बहुत फेमस है, उसने तो मेरा पॉडकास्ट भी किया, लाखों में गया, अच्छा है। एक साल में 6x प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाया, 6x। एक साल में। ही जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। मोबाइल आपके पास भी है, मेरे पास भी है, रोज वीडियो निकालो। भाई आज गोल्ड का ये है, गोल्ड ऐसे टेस्ट किया जाता है, ऐसे आप कुल्लू बन सकते हो, ये पैरामीटर है, ये वेट है, अब ये डिजाइन चलेगा। बस एक साल में उसके 2 हैंडल्स हैं, 2 लाख प्लस फॉलोअर्स। दशहरा के दिन पे 2 किलोमीटर का लाइन लगता है कि हमें गोल्ड कॉइन देना है। वो तो कोई भी दुकान में मिलेगा, पर हमें आपके हाथ से आपसे सेल्फी लेके गोल्ड कॉइन। वाह, सेल्फ ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम होंगे। देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, आई एम गोइंग टू गिव यू 7 स्ट्रैटेजीज टुडे। ये जीरो कॉस्ट में आप कैसे स्केल कर सकते हो। अब इसके सामने भी बड़े बड़े शोरूम्स है, टाटा का तनिष्क भी है, सीताराम सन्स भी है, मनुभाई ज्वेलर्स भी है। ये तो एक ही दुकानदार है, छोटा दुकान ही है, बट इसने कुछ तो स्ट्रैटेजी मार के करके अपना को उठाया। आप तो सही है, उठाना पड़ेगा। आप उस अगर ये आपके फादर, इससे फादर बोलते थे भाई हमने तो प्रॉपर्टी कमाया, पैसे कमाया, तो बच्चे में धंधा किए। आपने 25 साल वाले को अट्रैक्ट करने के लिए किया क्या है? ये नहीं है कि 25 साल वाले को सब टाटा में ही जाना है, नहीं। यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी और सेक्सी इनफ फॉर देम, ये हार्श रियलिटी है। तो पहला टेस्ट आप पूछ लो कि 25 साल के बच्चे क्या मेरे साथ धंधा कर रहे हैं, ये पहला टेस्ट है। अब सेकेंड टेस्ट सबसे पावरफुल, न्यू एज में ये सबसे बड़ा है। न्यू एज में मैं बड़े मगरमच्छ के सामने कैसे टिकूंगा। आप ये इमेजिन करो कि अगर आज मेरे बाजू में मोटा भाई, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, ये तीनों ने दुकान खोल दिया, फैक्ट्री डाल दिया, मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? क्योंकि ये आज नहीं तो 5 साल के अंदर कोई ना कोई फॉर्म में होने वाला ही है। प्रिपेयर कर लो। यही मैं समझू कि अगर मैं आज मैनेजमेंट कंसल्टिंग और फंड एडवाइजरी में हूँ, मेरे बाजू में HDFC बैंक ने अपना एडवाइजरी खोल दिया और मैकेंजी ने एडवाइजरी खोल दिया, तो टीम 39 सोल्यूशन टीम बचेगी। गला कैसे सर्वर करेगा? आज से प्लान कर लो। ऐसा क्या अलग करेगा? आज खतरा नहीं है, बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। तो आउट। तो मुझे मालूम है कि HDFC बैंक MSME को सर्व नहीं करेगा, मैकेंजी रिलायंस को सर्व करेगा। उनको 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, तो 5 लाख 10 लाख वाले कॉन्ट्रैक्ट में दोनों को इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे घुस जाता हूँ, साल के 2000 क्लाइंट्स को सर्व करता हूँ, टीम बड़ी बनाता हूँ, हो गए वाले नहीं। मैंने मार्केट में जाकर दिया। तो आपको थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में पहले से। आज ये 3 क्वेश्चन है सर, लाइफ के 3 ही क्वेश्चन है। पहला होगा 25 साल, 2025 चल रहा है, 25 2026 में 26 पूछ लेना अपने आपको, ठीक है। सेकंड है बड़े मगरमच्छ के सामने मैं टिकूंगा कैसे, ठीक है। ठीक है। और थर्ड, एक सपना ये रखो, अपने आप से पूछो, ये धंधे में से 100 करोड़ रुपया कैसे पाऊंगा। एक बात पूछो, आप इतने सारे लोगों से काम करते हो जी। जब हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, आपको लगता है ये जो आम इंसान हमारे आसपास जो घूम रहे हैं, जो भारतीय हम हैं, तो 100 करोड़ के बारे में सोच भी रहे होंगे, इतना अंदर अपने अंदर उनके अंदर विश्वास होगा कि हम 100 करोड़ कमा सकते हैं? सोच नहीं रहे हैं, सोच चालू करना है, बट सोच के साथ वैल्यू क्रिएशन। देखो 100 करोड़ कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इंस्टाग्राम पे कपड़े उतार के डांस कर लो, फॉलोअर्स आ जाएंगे, ब्रांड एंडोर्समेंट आ जाएगा, या बैंक की चोरी कर लो। 100 करोड़ बिजनेस में लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सिस्टम के साथ अगर आप सोचोगे नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। उसका रीजन है 80% बिजनेस जो 10-20 साल से चल रहे हैं, फैमिली बिजनेस, MSME जो कह रहे हैं, वो मरने वाले। मालूम है क्यों? क्योंकि इमेजिन करो खुदा ना खास्ता विकास में आपका एक्सीडेंट हो गया और आप बेड रेस्ट पे चले गए 4 महीने तक। 4 महीने के बाद आप चलना स्टार्ट करोगे, आप चल पाओगे? बहुत टाइम लगेगा। क्यों? आपने कुछ नेगेटिव तो नहीं किया, बट क्योंकि आपने अपने पैर के मसल्स को यूज नहीं किए,
उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ खो दी। ये लोग ने अपने कोई मसल्स को यूज ही नहीं किया है, कोई नया अपडेशन नहीं किया, ना टेक्नोलॉजी अपडेशन किया, ना मार्केटिंग अपडेशन किया, बस फिर मसल्स वीक हो रहे, खत्म होते जा रहे। अगर वो अपने आप को पूछे, अगर हर एक इंडियन अपने आप को पूछे कि मुझे अपने बिजनेस से वैल्यू क्रिएट करके 100 करोड़ कैसे कमाना है, वो उनका अधिकार है, बट क्या कंडीशन है, वैल्यू क्रिएट करके, चोरी करके, फ्रॉड करके नहीं। तो वो अपने आप को चैलेंज करेगा कि एआई आ रहा है, कैसे यूज करूँ, यंगस्टर्स के साथ कैसे काम करूँ, इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे, वो अपने आप को अपडेट करेगा। अगर ये अपने आप को पूछेगा ही नहीं तो वो कंफर्ट जोन में रहेगा। सबसे लाइफ में मेरा एक गोल्डन फॉर्मूला है, व्हाट यू मेजर एंड व्हाट यू फोकस विल ऑलवेज 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 इंप्रूव। व्हाट यू मेजर, व्हाट यू फोकस विल ऑलवेज इंप्रूव। अगर रोज आपका सेल्स फिगर देखो, रोज 5% से ऐसे बढ़ना है, रोज वजन के कांटे पे सुबह बिना खाए पिए आप खड़े हो जाओ, ऑटोमेटिक आपकी हीटिंग हैबिट्स ऑटोमेटिकली धीरे सुधर जाएंगे। ट्रू। जिसको हम ब्रेन का आरएएस बोलते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपको ब्रेन को उसी चीज पे फोकस करने के लिए मजबूर करता है, बाकी सब चीजों को ब्लर कर देता है। एग्जैक्टली। तो व्हाट यू मेजर, व्हाट यू फोकस, दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी एंड इट विल ऑलवेज इंप्रूव। तो रोज हम लोग ये डायरी में लिखाते हैं, आई एम 1,000 करोड़। मैं अपने एंटरप्रेन्योर्स को तो 100 भी छोटा चाहिए, आई एम 1,000 करोड़ एंटरप्रेन्योर क्रिएटिंग वैल्यू। और फिर हम उसमें कुछ कंडीशन डलवाते हैं, वो लिखते हैं, रोज लिखना पड़ता है। अगर आप नहीं लिखते, वार्निंग 1, वार्निंग 2, आउट ऑफ द ग्रुप, वो रिफंड मिल जाता है, आप बाहर। अब आपको क्वेश्चन करेंगे, आप एक्चुअली माइंडसेट पे काम कर रहे हो सर, ये खाली बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं सिखा रहे। मैं आपको, आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो बिजनेस के सक्सेस के लिए 7 स्टेजेस होते हैं, ओके। और वो स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना पड़ता है। और वो अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो सक्सेस नहीं होगा, और फॉलो करोगे तो सक्सेस आएगा, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। सक्सेस का स्पेलिंग बोल दो, मेरा थोड़ा इंग्लिश वीक है, प्लीज थोड़ा। SUCCESS। तो 7-8 स्टेप जो भी हो गए। जी। एस इज सेल्फ, ओके। सेल्फ पे काम करो। बंदा है तो धंधा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तुम्हारी एनर्जी नहीं है, तुम सूर्य जैसे रोशनी नहीं दे रहे हो, तेरे में विजन नहीं है, तो 25 साल के एम्प्लॉयज भी नहीं आएंगे तेरे पास। आज यंगस्टर्स नहीं आना काम करने को। तो सिर्फ यू इज अंडरस्टैंड मार्केट रियलिटी, अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजी। एक सी पे बैठ के मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, नहीं भाई, चप्पल गेस, मार्केट रियलिटी फॉलो करो। फिर थर्ड सी, कैश फ्लो। धंधा इज नॉट अबाउट वैल्यूएशन, नॉट अबाउट प्रॉफिट, धंधे इज अबाउट कैश फ्लो। कितना पैसा कहां से आएगा, कितना खर्चा करेंगे, उसका ग्रिप रखो, मारवाड़ी की तरह। फिर नेक्स्ट सी, ये सबसे मेरा सबसे फेवरेट है, वो है कस्टमर फीडबैक। कस्टमर को अपना आशिक बनाओ, तो कस्टमर ही आपको सुधार देगा। बस भाई आप एक काम करिए, पॉडकास्ट में ये नहीं है बोलो, बस भाई आप अपने कोचिंग प्रोग्राम में एआई का मॉडल डालो। ये सब मेरे जो भी अपडेशंस हुए, हर बैच में अपडेशंस होते हैं, कस्टमर ही हमें सिखाते थे आपसे। फिर ई आता है, वो है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, कि अपने एम्प्लॉयज को अपना हनुमान और अपना 5 पांडव बनाओ। मेरा बहुत वायरल रील है, हम उसको भी कवर करेंगे। फिर आता है एस, ऐसे स्टोरी। जैसे वो लड़के ने अपनी स्टोरी डाली, आपकी स्टोरी डालो, यंगस्टर्स को स्टोरी पसंद है, मार्केटिंग करो। एंड लास्ट एस इज स्केल, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप स्पिरिचुअलिटी वैल्यूज के साथ स्केल करो। ये सक्सेस का फॉर्मूला, आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ, अंडरस्टैंड मार्केट पर स्ट्रैटेजी, मनी मैनेजमेंट, कैश फ्लो मैनेजमेंट, कस्टमर का फीडबैक, हनुमान क्रिएशन जैसे एम्प्लॉय एंगेजमेंट, स्टोरी विच इज मार्केटिंग, एंड स्पिरिचुअलिटी से, एथिक्स से स्केल करो, तो आपका बिजनेस रतन टाटा जैसे, टाटा ग्रुप जैसे लंबा जाएगा, हैप्पी जाएगा। वाह, क्या बात है। इसको थोड़ा सा और डीप में लिख के चलते हैं, एक एक पैरामीटर्स को करते हैं। मान लो आज एक व्यक्ति है, मैं मान लो जी विकास, और मुझे एक बिजनेस शुरू करना है, तो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाऊंगा आपके हिसाब से, क्या होगा क्या? क्योंकि आप ना बहुत सारे ऐसे बिजनेस को देख रहे हो जो ऑलरेडी 10,000 करोड़ के हैं, जो 1,000 करोड़ के हैं, और एक जिसकी शायद अभी 1 करोड़ की भी टर्नओवर नहीं है। आप हर तरह की कैटेगरी को देख रहे हो। 70% बिजनेसेस में जो आज भी देख रहा हूँ वो 10 लोग के नीचे। अच्छा, आज भी सो ऐसा नहीं है, हमने डेफिनेटली लोगों को हेल्प किया। 98% मेहनत उनका, 1% हमारा कोचिंग का, ट्रेनिंग का, डंडा का, कि दे ब्रो 10x मटेरियल्स। बट मेरे जो बेस्ट सक्सेस स्टोरीज है ना विकास भाई, वो है 50 लाख के टर्नओवर वाले 700 करोड़ पे कैसे पहुंचे, 2 करोड़ के टर्नओवर वाले 20 करोड़ पे कैसे पहुंचे, वही जानना है। तो वो उसका सीक्रेट है। आप आपका केस स्टडी कीजिए, या जो भी ये देख रहे हैं जो 25 लाख के टर्नओवर पे, 10 लाख के टर्नओवर पे, 1 करोड़ के टर्नओवर पे, यानी माइक्रो, सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि मैं जो धंधा कर रहा हूँ उसमें अगर पैसा कमाने भी तो 4 P's ठीक है कि नहीं है। पैसा कमाने के लिए 4P है। सारी चीज का फॉर्मूला मेरे पास। फर्स्ट P इज, क्या मेरे पास पर्सनल लेवल पे उसका पोटेंशियल है, एम आई द बाप ऑफ दैट फील्ड। यानी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट कोई ऐसे पुरानी पार्टी हो उसके शहजादा मत बनो। यानी पॉलिटिक्स के, अगर आपको पॉलिटिक्स में उतरना है तो आपके पास वो स्किल सेट, वो पोटेंशियल होना चाहिए। अगर मैं गाना रन करना चाहता हूँ तो एम आई वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स, कैन आई बिकम वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स?
मैं बिजनेस कोचिंग में तो क्या मेरा स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है। मैं मैन्युफैक्चरिंग में तो क्या मुझे मशीन का नॉलेज है। तो पी का मतलब है डोमेन नॉलेज, पोटेंशियल। आप जिस फील्ड में हो, समझो आप ब्रेन मैपिंग कराते हो, बाकी हो, वो फील्ड का बेसिक नॉलेज तो आपको चाहिए और उसमें पोटेंशियल है। क्या आप उसमें वर्ल्ड के टॉप 1% में आ सकते हो इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स? नहीं तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। ओके, सेकेंड, पोटेंशियल तो है, बट क्या इसके लिए पागलपन नहीं है? पैशन। संडे काम कर सकते हो, 20 घंटा काम कर सकते हैं, बिना घड़ी देख काम कर सकते। मेरा फेवरेट डायलॉग है कि काम ऐसे करो कि घड़ी मत देखो, और फिर लाइफ एंजॉय ऐसे करो कि वॉलेट मत देखो। ये है। ये जो फालतू की बात है, जो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात है, वो वर्क लाइफ बैलेंस निभा निभी सी करते हैं और सॉरी से बोलना नहीं चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस आपका है, बट नॉट विदाउट सैक्रिफाइस। देयर इज नो परफेक्ट वन, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सैक्रिफाइसेस आर नीडेड टू बी मेड एंड देन यू मेक अ चॉइस। वर्क लाइफ बैलेंस। चलो पीस को बेस कंप्लीट करते हैं। थर्ड पी इज बिजनेस मॉडल, कि ये बिजनेस मॉडल में से मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। मुझे गाना पसंद भी है, मेरा गाना का स्किल सेट भी है, बट गाना थोड़ी ट्रेन में जाके शिरडी वाले साईं बाबा पैसे कैसे कमाऊंगा। यूट्यूब पे मैं चैनल चालू कर देता हूँ, मोनेटाइज करता हूँ, पेड वीडियोस लॉन्च करता हूँ, स्पॉटिफाई पे पेड गाना लॉन्च करता हूँ, छोटा सा पेड कॉन्सर्ट करता हूँ, अरिजीत सिंह के साथ घुस जाता हूँ। एक एग्जाम्पल दे, हाउ वी स्टार्ट अर्निंग मनी। एंड फोर्थ पीस, इससे आप लोगों का भला कैसे करो। हाउ आर यू फुलफिलिंग योर पर्पस। मेरा मानना है कि आपका जन्म हुआ है पृथ्वी पे किसी का भला करने के लिए, तो हमारा जानवर में कोई फर्क नहीं। इस बात का हाथ मैं यार ये सोचता हूँ, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। पर्पस नहीं है ना, मजा नहीं आएगा। पर्पस बहुत सिंपल है सर, टू क्रिएट वैल्यू एंड टू अर्न ब्लेसिंग्स। जिनको भी पर्पस नहीं आता, ये पर्पस लिखना चालू करो कि बिजनेस के थ्रू मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ और मैं दुआएं कर रहा हूँ। दान पुण्य से दुआ कमाना जरूरी नहीं है, अपने कर्म से दुआ कमा। दान करने के लिए भी पैसा चाहिए। वो छोड़ो सर, ट्रीटर एम्प्लॉइज पे भी। मैं इतने सेठ लोग को जानता हूँ, एम्प्लॉइज का पैसा काटेंगे और फिर बंदे पे अपना नाम दिखाएंगे, काय का दान पुण्य। तो ट्रीटर एम्प्लॉइज पूरे भी, पे योर वेंडर्स ऑन टाइम, वो भी तो दुआ है। अगर आप ग्रो कर रहे हो, आपके वेंडर्स ग्रो कर रहे हो, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हो, टाइम पे पैसा दे रहे हो, वो भी तो दुआ है। आप अपने मेंटर्स को रिस्पेक्ट दे रहे हो, इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहे हो, वो भी तो दुआ है। कस्टमर्स को अच्छा वैल्यू दे रहे हो, वो भी तो दुआ है। आई थिंक ये पर्पस, ये 4 पीस हो गया ना। पोटेंशियल आप आपको, पैशन है, प्रॉफिट निकालने का अपने बिजनेस मॉडल स्ट्रेटेजी सीख लिया और आपने दुआ कमाना चालू किया, पर्पस मिल गया। अब सेल्फिश हो गया, आपका वाई क्लियर हो जाए। हाँ सेल्फ इज क्लियर। अभी बंदे में दम है, अब धंधे में दम लाना है। इसमें एक सवाल है मेरा, हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट में क्या पोटेंशियल है या नहीं उसको, क्योंकि अक्सर ये सवाल आता है। सो बेसिकली द बेस्ट आंसर इज, हम लोग बोलते हैं 2 टेस्ट। एक होता है एनवायरमेंट टेस्ट, एक होता है बेंचमार्किंग टेस्ट, और एक होता है चप्पल टेस्ट। मैं तीनों समझाता हूँ। एनवायरमेंट टेस्ट का मतलब आप ऑब्जर्व करो कि क्या ये वातावरण ये बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करेगा। एनवायरमेंट टेस्ट का फॉर्मूला भी दे देता हूँ, उसका नाम है पेस्टल। जैसे पेस्टल कलर्स होता है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल। जिससे मैं एआई लॉन्च करना चाहता हूँ, कुछ भी, इकोनॉमी भी सपोर्ट कर रहा है, सोसाइटी भी सपोर्ट कर रहा है। मैं प्लास्टिक पैकेजिंग का कुछ लॉन्च कर रहा हूँ, एनवायरमेंट भी अगेंस्ट है, पॉलिटिकली कभी बैन आ सकता है, सोशली भी एनवायरमेंट ग्रीन है तो रिस्क। आप समझते हो। मैं ओल्ड एज होम्स लॉन्च करना चाहता हूँ, तो सोशल से मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा। तो पेस्टअप को आप चेक करो कि क्या एनवायरमेंट अभी का माहौल उसे सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। फिर सेकंड, आपको सबसे बेस्ट चीज, सबसे शॉर्टकट दे रहा हूँ, वो आइडिया में अगर कोई काम कर रहा है, समझो आपको एक फूड ट्रक खोलना है, तो फूड के जितने भी रेस्टोरेंट्स आपकी सिटी में, 5 को पकड़ लो, उनको स्टडी करो, वो क्या सही कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, उनके वेंडर्स क्या खुश है, उनके वेंडर्स क्या नाखुश है, उनके कस्टमर्स क्या खुश है, उनके कस्टमर्स क्यों नाखुश है, उनके एम्प्लॉयज क्यों खुश है, क्यों नाखुश है। यहाँ से आपको मिल जाएगा ब्रह्मास्त्र, जिसका नाम है पेन पॉइंट। पेन पॉइंट, किसी का पेन सॉल्व करोगे, किसी का दर्द सॉल्व करोगे तो ही आप पैसा कमा पाओगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, खुदा मैं खास आपको चेस्ट थोड़ा भारी हो रहा है और आपके सामने 2 डॉक्टर्स है। एक डॉक्टर है आपका जीपी, जो बोलेगा मैं पूरा दिन आपके साथ होगा विकार, में टेंशन मत लेना, मेरा 4 से 5 रुपए है। और एक डॉक्टर बाद में कार्डियोलॉजिस्ट को बोलेगा मैं एक ही में चेक करूंगा और उसके बाद बोल दूंगा क्या करना नहीं करना, बट मेरा चार्ज 5,000 रुपए है। आप किसको कंसल्ट करोगे? 5,000 वाले को। पेन पॉइंट पे जो एक्सपर्ट रहता है ना, जो सबसे बेस्ट है, वो कमा जाता है। बट अगर आपको छाती में पेन नहीं रहता और दोनों डॉक्टर बाजू में बैठे थे और आपकी वाइफ या आपको कोई फैमिली मेंबर बोलता है कि विकास भाई थोड़ा चेक करा लो हार्ट वार्ट का, अब दोनों डॉक्टर बोलते हैं आप कौन से वाले को लाओगे? फर्स्ट वाले को ना, दर्द नहीं है, शॉर्टनेस नहीं है, जीन्स भी अच्छे, कोलेस्ट्रॉल भी ब्लड में ठीक ठाक है, अरे जीपी तू आके चेक कर ले, आपको बाद में आऊंगा। बाद में एग्रीड। पेन पॉइंट, इफ यू सॉल्व अ पेन पॉइंट, अर्जेंसी, आपका पैसा, आपका मार्जिन मिलता है। और पेन पॉइंट प्लीज पॉडकास्ट से भी नहीं मिलेगा, पॉडकास्ट सुन लो अच्छा है,
विकास भाई के बसे सर के पॉडकास्ट सुन लो, अच्छा है, बट चप्पल घिसने से मिलता है। थर्ड पॉइंट, गो ऑन द ग्राउंड। और मैं एक एडवाइस बोलता हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो लाइफ में, जैसे हम बोलते हैं ना 4 धाम यात्रा, बिजनेस का 4 धाम यात्रा है चाइना। अच्छा, एक बार चाइना जाओ, चाइना जाओगे आप अपनी सोच 100x करके आओगे कि हम काहे के विश्व गुरु है। आई लव माई कंट्री। भले कमेंट्स में कुछ लोग अच्छा लिखेंगे, बुरा लिखेंगे, मैं चाहता हूं कि हम चाइना से सीखें क्या उनके यूथ में हार्ड वर्किंग एबिलिटी है, क्या स्केल है, क्या टेक्नोलॉजी है। अब विकास में कुछ कमेंट्स में लोग लिखेंगे भाई तू भी चाइना सेटल हो जा, चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इंडिया में भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं है, बट हम वो बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट चाइना से इंस्पायर हो कि हमें पता चले कि हार्डवर्क और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन करके क्या दुनिया बदला जा सकता है और इंडिया को कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। और इंडिया का मतलब कौन, हम, आप और हमारे यूथ, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। इस पे मुझे ना अभी एक कमेंट भी आया था हमारे ही मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने एक बात बोली कि ये स्टार्टअप का मतलब क्या खाली फूड ट्रक्स खोलना ही है यस, या सिर्फ खाने में ही जाना है, Yes. इसके अलावा और स्टार्टअप्स नहीं है? पीयूष साहब टेक्नोलॉजी, हाँ पीयूष सर ने दिया। पीयूष साहब ने बहुत अच्छा एक कोड डाला था कि इंडिया में आप देखो स्टार्टअप, आप एक्चुअली देखो, मुझे जेन्युइनली बोलो, इंडिया में ऐसा कौन सा इनोवेशन हमने दुनिया को दिया है? वी आर कॉपी कैट्स। ओला इज अ कॉपी कैट ऑफ उबर। आप देख लो कौन सा हमने ऐसा कोई खास इनोवेशन किया है। जोमेटो भी उबर ईट्स का ही कॉपी है। मिनिमलिस्ट जो एक यंगस्टर ने ब्रांड बनाया वो भी कॉपी, हुबहू कॉपी है। हर चीज कॉपी किया, कॉपी करना बुरा नहीं है, बट अब आ गया है टाइम फॉर इनोवेशन। इंडिया, मुझे लगता था हम इनोवेशन नहीं कर सकते, मैं गलत। मैं 3 एग्जांपल्स दूंगा। इसरो मूवी के बजट से कम पे आपको चांद और मंगल पे पहुंचाता है, तो रिसर्च हम कर सकते हैं। एक्चुअली हम हर जगह बैठे हैं, लेकिन वो माइंडसेट खुद के पैसे से करने का नहीं है। नहीं सर, रिसर्च इज नॉट सेक्सी। आई वांट टू टेल टुडे, रिसर्च इज द सेक्सीएस्ट जॉब। हम सेक्सी किसको मानते हैं? अंबानी, अडानी को। उन्होंने क्या रिसर्च किया है? कौन सा पेटेंट निकाला है? क्या इनोवेशन किया है? नहीं किया ना। इनफैक्ट रिसेंटली एक सीनियर जर्नलिस्ट ने बोला तो ये तो चोर है, सेटिंग करके पैसे कमा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते। आई रिस्पेक्ट देम कि एटलीस्ट दे आर अमेजिंग एंटरप्रेन्योर्स, बट लेट्स ग्लोरीफाई रिसर्च। यूपीआई क्या रिसर्च है? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, यूपीआई सब पूरी दुनिया अडॉप्ट करना चाहती है। बिल्कुल। वीजा, मास्टर कार्ड को इनडायरेक्टली तोड़ दिया हमने कि चल तुम यूएस वाले हो ना, हम तुम्हारा धंधा लेते हैं। इनडायरेक्टली तोड़ा ही ना, बिल्कुल तोड़ा। और क्या आज देखो, पानीपुरी वाला भी, फ्रूट वाला भी, आप और मैं, टैक्सी वाले, यूपीआई, छुट्टे की मगजमारी खत्म। यस, मैं एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल दूंगा। एक अच्छा दोस्त भी है मेरा जिसका नाम है प्रतीक। उसने नैनो करके कंपनी, नैनो फिल्टर्स की कंपनी बनाया। आईआईटी दिल्ली में था। कपड़े से ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी से फिल्टर बनाया कि जिसमें डस्ट न घुसे, वायरस न घुसे, और वो फिल्टर को आप नाक में डाल सकते हो, नैनो फिल्टर। तो दिल्ली का पोल्यूशन भी नहीं घुसेगा, कोविड का वायरस भी नहीं घुसेगा, बीमारी भी नहीं घुसेगा। वहां पे रुका नहीं, एसी के ऊपर उसने एक शीट बना दिया, वो फिल्टर एसी के ऊपर डाल दो तो एसी में भी डस्ट, वायरस नहीं आएगा। ये शार्क टैंक में आया था प्रतीक। यस। और अब वो विंडोज बना रहा है। विंडोज में भी आप ऐसा लेयर लग दो कि हवा आएगा लेकिन डस्ट और जर्म्स नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा सिटी में प्रॉब्लम क्या है, हम फ्रेश एयर क्यों नहीं लेते? क्योंकि या तो पोल्यूशन आएगा, या कचरा आएगा, या जर्म्स आएगा। अब एसी की जरूरत नहीं, खुला हवा ले भाई, जर्म्स फिल्टर। और ये फिर मेरे को लगता है सस्ता भी होगा, जो एयर प्यूरिफायर सेंसर तो काफी सस्ता होगा। बहुत सस्ता है। अभी एसी का फिल्टर 2000 का एमआरपी है सर, और वो 5 साल 4 साल चले। अभी देखो, ये आदमी ने रिसर्च किया, पेटेंट ब्लॉक किया, शार्क टैंक पे भी आया, फंडिंग भी उठाया, हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है सर, करोड़ों का टर्नओवर है, 8-10 करोड़ ये साल करेगा, स्लो एंड स्टडी जा रहा है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को देश की जरूरत है। इसमें ना 2 भाग हैं विशेष भाई, इसको हम आराम से प्लीज। एक वो जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसका माइंडसेट रिसर्च वाला है जी, उतना बड़ा जिगर भी है जी, लेकिन भारत अलग तरह से बसता है। टायर 2 में, टायर 3 में, छोटे टाउन्स में, जहाँ की एक डिमांड ये है कि यार मैं 50-60 हज़ार लाख रुपए कमाऊं। सेफ माइंडसेट वाले पेरेंट्स हैं, उतना पढ़ ले, नौकरी लग जाए, या अपने जो बिजनेस में गल्ले पे आ जाए। ये वाला ठीक है। ये रिसर्च वाला माइंडसेट बहुत अलग है। ठीक है, तो इसको आप कैसे देखते हो? नॉट एवरीवन इज मेंट फॉर रिसर्च। मेरा खुद का रिसर्च माइंडसेट नहीं है। मुझे पढ़ना शौक है, बट मुझे रिसर्च करके बिल्ड करने का शौक नहीं है। वो तो मेरे पास आ जाए, मैं बता दूंगा। ठीक, कर लेंगे, चलो इसके बाद ही कर लेंगे। बट आई थिंक अगर आपका माइंडसेट है तो रिसर्च इज अ ब्लू ओशन। गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है, बट अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते, आप कॉपी कैट बनो, उसमें कोई बुरा नहीं है। बट कॉपी कैट करके, जो बसे सर ने पहले बोला था, बड़ा ट्राई करो बनने का। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डीमार्ट है, शहरों में अच्छा चल रहा है। डीमार्ट को कॉपी किया एक आदमी ने, Tier 2 Tier 3 सिटी में 17,000 करोड़ की कंपनी बना दी। विशाल मेगा मार्ट क्या है सर? विशाल मेगा मार्ट क्या है कंपनी? कि भाई डीमार्ट तो Tier 2 Tier 3 में नहीं आ रहा, और रियल भारत, एस्पिरेशनल भारत, ये क्रेडिट कार्ड वाले स्पेंड करने वाले लोग हैं सर।
आज ब्लिंकिट और ये सब टीयर 2 में ज्यादा एक्साइटेड है, ज्यादा ग्रोथ है। हम्म, PS5 ये टाइम टीयर 2 में ज्यादा बिके। एग्रीड। PS5 जो शहर में खरीदना नहीं, मतलब जो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, हाँ, वो उनको चाहिए। अब विशाल मेगा मार्ट क्या है, वो इंडियरेक्टली ये बोलता है भाई शहरों के मॉल वाले, दुबई के मॉल वाली फीलिंग दूंगा, लेकिन प्रोडक्ट तेरे सस्ते रहेंगे। किया, निकला IPO हाँ। सक्सेसफुल। और एक एग्जांपल लेते हैं, ओला उबर ये लड़ रहे थे इधर, बसड़ मचा रहे थे, चुपचाप सूंड में टीयर 2 टीयर 3 में रैपिडो ने लॉन्च कर दिया। ब्रेक कर दिया पूरा मार्केट। कहने का मतलब टीयर 2 टीयर 3 सर गोल्ड माइन है। मैं लोग मेरे को बोलते हैं सर टीयर 2 टीयर 3 में, बोलता हूं भाई तुम गोल्ड माइन में बैठे हो भाई, हाथ जोड़ रहा हो, गोल्ड माइन में बैठे हो, उधर काम कर लो, दिमाग नहीं लगता तो जो शहर में सक्सेसफुल चल रहा आइडिया उसको कॉपी कर ले। अरे छोटा दुकानदार कैसे बड़ा बनेगा फिर, जिसको आप सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हो? पहला माइंडसेट हम्म। कि वो नवाजुद्दीन, अपने आप को नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना समझे, अपुनिज भगवान है। वो माइंडसेट छोड़ दो, वो एक्सेप्ट कर ले कि मेरे पहले भी सूरज उगता था, मेरे बाद भी सूरज उगेगा, मेरे बिना भी धंधा चल सकता है। वो पहले एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। ये सबसे पहला माइंडसेट है। सेकंड, मैंने जैसे बोला ना, वो अपने आप को पेन पेपर पे लिखा है कि ये धंधा 100 करोड़ तक कैसे पहुंचेगा, या मैं मार्केटिंग करूं, आउटलेट खोलूं, फ्रेंचाइजी करूं, ब्रांच करूं। और ये आजकल नॉलेज के लिए 1 रुपया खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, पॉडकास्ट देख लो, अच्छे स्पीकर है जो जेन्युइन अच्छा नॉलेज भी दे रहे। कुछ बिजनेस कर रहे, अच्छा मैं भी बिजनेस करो, बट कुछ जेन्युइनली फ्री में नॉलेज भी दे रहे। आप 100 करोड़ की प्लानिंग कर लो, आप बढ़ सकते हो। माइंडसेट पे काम करो। जैसे हमने सक्सेस का फॉर्मूला दिया था, मैं एक स्टेप्स कवर करूंगा आज के पॉडकास्ट में, इनको पूरा ज्ञान मिल जाएगा। ये पॉडकास्ट 3 बार 4 बार देखे, अपने फ्रेंड्स के साथ देखे, नोट्स बनाए, और ये पॉडकास्ट में मैं एक लास्ट में गिफ्ट भी दे दूंगा लोगों को। अरे क्या बात है, हमें ना S भी समझ में आ गया, P भी समझ में आ गया। अभी मेरा उसी में एक सवाल हो रहा है, क्योंकि आपने चाइना की बात छेड़ी। जी। आप बेसिकली क्या डिफरेंस देखते हो, उनका जो जेनजी है, उनका जो यंग है, इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि वो दोनों जगह बैठते हैं, दोनों जनरेशन में बैठ रही हैं, और हमारे इंडिया में आप क्या बेसिक डिफरेंस देखते हो? एक ही यूथ का माइंडसेट। इंडिया में मिडिल क्लास जन्म होना श्राप है, क्योंकि अगर आप अमीर हो तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप FD में पैसे डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, स्टार्टअप में डाल दो। अगर आप गरीब हो तो आपको रिजर्वेशन मिलता है, आपको फ्री के अनाज मिलते हैं, फ्री के कपड़े मिलते हैं। ये माइंडसेट है। हमने एक सर्वे किया था, 87% इंडियन सेड कि अगर हमें रोटी कपड़ा मकान मिल जाए, हमें काम ही नहीं करना है। काम ही नहीं करना? क्यों करना है काम? फिर आए क्या है यहाँ करने के लिए? चिल मार रहे सर, लाइफ एंजॉय कर रहे, टाइम पास मूड पे काम कर रहे। गवर्नमेंट 80 करोड़ को फ्री अनाज दे रहा है, कोविड के टाइम पे देना चाहिए था, अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। फ्री घर बना रहे, बट कभी कभी ये हक बन जाता है उन्हें काम ही नहीं करना। अब लाडली बहन स्कीम, लाडली वॉट एवर स्कीम में 1500 2000 है, लोगों को काम ही नहीं करना है। सेकेंड, ये इंस्टाग्राम पे डॉली चाय वाला को देख के सबको स्टाइल मार के सबको इन्फ्लुएंसर बनना है, सबको दुबई घूमने जाना है। वो देखता नहीं कि डॉली चाय वाला ने 20 साल अपनी ठुकाई है, वो कोई देखता नहीं है। फिर उसमें एक इन्फ्लुएंसर आ जाता है भाई, MBA कॉफी वाला, दोस्तों मेरी फ्रेंचाइजी लो 20 लाख में, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम मेरे जैसा हो जाओगे। वो जाता है मम्मी के पास, रोता रहता है, मम्मी अपनी ज्वेलरी बेच देती है, गांव की जमीन बेचती है कि बेटा का भला होगा। MBA कॉफी वाले का फ्रेंचाइजी लेता है, डूब जाता है। ये हो रहा है हमारे देश में दोस्त। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। शॉर्टकट। ये दिस इज द नंबर 1 डिफरेंस इन चाइना माइंडसेट। चाइना में मैं यूथ को डॉबरमैन बोलता हूँ। डॉबरमैन 18 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, मैं तो जाता रहता हूँ। 18 आवर्स, घड़ी कोई देखता नहीं है, सैलरी पे 18 घंटा। लेडीज आर मोर हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन। आप उनका खाना पीना देखो, बॉइल्ड ही खाते, स्टीम खाते। हम उनके फूड हैबिट्स में नहीं जाते। आप उनके ओवरऑल फिटनेस देखो, दे आर सो फिट, दे आर सो अग्रेसिव। और मुझे लगता है डेमोक्रेसी के जितने एडवांटेजेस है, डेमोक्रेसी आज देश के लिए खराब है। मैं चाहता हूं ये रील वायरल हो। मोदी जी, मेरी इच्छा है 5 साल के लिए आप तानाशाही ले लो। वी डोंट हैव अ बेटर ऑप्शन। ये सब इलेक्शन, वोट बैंक, ये सब रिजर्वेशन को निकाल के 5 साल डंडा मारो, देश को सुधार दो। कोविड के टाइम में चाइना को हॉस्पिटल बनाना है सर, उसने 7 दिन में हॉस्पिटल खड़ा किया। 7 दिन में? ये वीडियोस है सर। एयरपोर्ट बनाना 1 महीने में। हमें नवी मुंबई में एयरपोर्ट के लैंड को क्लियर करने के लिए 21 साल लग गए। इसका राइट्स, उसका राइट्स, ये PIL, वो PL। डेमोक्रेसी अच्छा है सर, बट कभी कभी देश में हर एक को एक हल्का सैक्रिफाइस करना चाहिए। मैं बोलता हूं 5 साल के लिए कोई भी अच्छा व्यक्ति, रिलीजियसली टॉलरेंट व्यक्ति आ जाए, ये सब वोट बैंक हटा के सबको डंडा दे, चुपचाप काम करो। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट लकीली जागा है। मैं 2 कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलने वाला हूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फीडबैक मिला बड़े बड़े कंपनी से कि यार यू आर नॉट फ्रेंडली फॉर इन्वेस्टमेंट। आप देखो बैंगलोर से बड़े बड़े कंपनीज जा रहे हैं, ट्रैफिक में हमारी हाल खराब हो रही है, प्लस लैंग्वेज डिस्प्यूट्स में आप हमको मार रहे हो, व्हाटएवर। योगी जी बहुत लगे हुए कि हमारे पास आ जाओ। अरे अमेजिंग है गुजरात एंड यूपी, अमेजिंग। मैं बोलता हूँ फ्यूचर है, आप स्मार्ट हो, शिफ्ट हो जाओ। मैं तो बोलता हूँ पूरा देश सुधरना चाहिए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 हिडन मूव्स लिए सर, किसको पता नहीं चला।
एक वर्किंग आवर्स को कर दिया 60 घंटा काम करो चलेगा। पहले लेबर लॉ बोलता था 40 घंटे के ऊपर काम नहीं करना है, 8 घंटा 5 दिन काम करो बस। अब 60 आवर्स कर दिया, 6 दिन काम करो, 10 घंटे काम करो चलेगा। देखो धीरे धीरे चीजें सुधर रही है इन अ फेयर मैनर, पे देम फेयर। आप ओवर टाइम पे करो, बोनस पे करो, सब राइट है। सेकेंड, नॉन अल्कोहल एस्टेब्लिशमेंट यानी शॉप, ऑफिस, सैलून्स, मल्टीप्लेक्स, सबको जो भी दारू नहीं दे रहा है 24 आवर्स लाइसेंस ओपन, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, करो काम। ऐसे मूवमेंट चाहिए हमें सर। 24 घंटे काम कर सकते हो, आपको लाइसेंस देने की जरूरत नहीं अच्छा, मुझे ना कई बार समझ में भी नहीं आता। हमारे यहाँ पे 11 बजे आते हैं, कार्ड बंद करवा देंगे, उसको क्राइम के साथ जोड़ देते हैं। हर चीज क्राइम के साथ क्यों जोड़ देते हैं, समझ में नहीं आती। देखो हमारे यहाँ पे अंग्रेज गए लेकिन हमारी गुलामी माइंडसेट छोड़ गए। अब्रॉड में पुलिस वाला सिटीजन को सर करके बुलाता है और हम यहाँ पे पुलिस वाले को साहिब करके बुलाते हैं। रिस्पेक्ट दो, दे डिजर्व अ रिस्पेक्ट, बट भाई हम उनकी सैलरी दे रहे, दे आर हियर टू प्रोटेक्ट अस। तो ये आई थिंक माइंडसेट इशू है। जैसे धीरे 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 अपना देश एजुकेट होगा सुधर जाएगा, कोई इशू नहीं। तो मोटे तौर पे मुझे ये बात समझ में आई कि जो दोनों में माइंडसेट का फर्क है, एक हार्ड वर्किंग का एक डॉबरमैन है और एक फुकटिया है। हाँ, अच्छा, ये ना चैलेंज मैंने भी फेस किया है, क्योंकि जब हम काउंसलिंग में होते हैं विशेष भाई, तो जो बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक बेहतर कंट्री चाहिए, उनको लगता है इंडिया में नहीं हमारा फ्यूचर, तो बाहर जाके काम तो वही करते हैं। यहाँ क्यों नहीं करते? यहाँ अगर फादर अपने बच्चे को मैकडोनल्ड पे या किसी पे लगा देगा ना सीखने के लिए, क्या बुराई है इसमें? 16 साल का बच्चा सीख जाए तो कुछ बुराई, वहां जाके तो वही काम कर रहा है। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पे भी काम करता है, पार्ट टाइम, सारे काम करते हैं। मैंने तो मैथ्स के ट्यूशन लिए सर, यूएसए में था। मैं एक शॉर्ट में बोल दूं सर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई मदर। उसको मैं तभी हिटलर बुलाता था, बट आज इतना दुआ देता हूँ। अमेरिका का खर्चा एमबीए जाने के लिए अच्छा खासा होता है। मुझे अपने पेरेंट्स से 1 रुपये मिला सर। क्या बात है। लोन लो, उधर जमीन पे सो, जॉब कर। मैं स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के ट्यूशन लेता था सर। 3 घंटा सोया मैं अपने लाइफ के 15 साल, टिल द एज ऑफ 35। उसके पहले मेरे को याद नहीं है कभी 6 घंटा में एवरेज सोया रहेगा। मैं 3-4 घंटे पे ही, सैक्रिफाइसेस नीड टू बी मेड, तब आप डेवलप होते हो सर। ट्रू। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आप मैं देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को स्ट्रगल कराओ। हम अपने बच्चों को पापा की परिया ना बनाए, हम अपने बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्ट ना करें। लेट देम स्ट्रगल, लेट देम फेल। उनको पैसे की कीमत नजर कराओ। हम किसको सेलिब्रेट करते? एक लड़का है लाइन में खड़ा है रात भर से, अंदर जाता है स्टोर में, आईफोन वो सैफरन ऑरेंज कलर का लेते हैं क्रेडिट कार्ड पे, ये फर्स्ट आईफोन। क्या उखाड़ा है तूने भाई लाइफ में? और हम उसका रील क्यों उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं? खैर कंटेंट तो खैर वही चलता है, कंटेंट में जब आएंगे तो हमारी चॉइसेस वैसी हैं। बट आई विल टेल यू वन इंटरेस्टिंग कंटेंट इसके साथ भी। एक ही आदमी ऐसे ही सेलिब्रेट हुआ था 2007 में, जब पहला आईफोन आया था। चाइना में एक आदमी के पास पैसे नहीं थे और तभी ईएमआई, बीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर, ये स्कीम्स पॉपुलर नहीं थे। वो आदमी को आईफोन चाहिए था। उसने कैसे लिया आईफोन? कुछ गैस कर सकते हो विकास भाई? किडनी बेचा अपना। किडनी बेच? रियल स्टोरी है ये, जो आजकल मीम्स बनते हैं किडनी बेचने वाले। अच्छा, रियल स्टोरी है। किडनी बेचा, आईफोन लिया। आईफोन तो 4 साल 5 साल में रिप्लेस करना पड़ता है। 6 साल में उसको इन्फेक्शन हो गया, दूसरी किडनी फेल, और 2 साल पहले वो आदमी मर गया। मैं हंसना नहीं चाहता हूं, बट हमारी यूथ यही कर रही है सर। रियल किडनी नहीं बेच रहे, काम नहीं कर रहे, अपने माँ बाप के सेविंग्स उड़ा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे कर्जा ले रहे हैं। वो एक्चुअली अपनी किडनी ही बेच रहे हैं इनडायरेक्टली, और इमरजेंसी के लिए सेविंग्स फंड नहीं है। कोविड के टाइम पे क्योंकि हमारी मम्मी, हमारी दादी, हमारे सीनियर्स सेविंग कल्चर था तो हम बच गए। अब और एक कोविड ऐसा आ गया 5 साल बाद, तो अब देखो राइट्स होंगे सर, राइट्स देश में, राइट्स। इसको आगे लेके चलते हैं सर। बिल्कुल। आपके हिसाब से, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम कर रहे हो, हाँ, और एक व्यक्ति जो जॉब माइंडसेट वाला है या किसी भी माइंडसेट का है, तो दोनों के बीच में क्या 3 बड़े अंतर हैं, या क्या हमें 3 चीजें करनी चाहिए साथ साथ? क्योंकि अब हम अंडरस्टैंड पे एस के बाद यू पे आ गए, यस, तो वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे वो समझना है। आपने जो बोला जॉब माइंडसेट वर्सेस बिजनेस माइंडसेट, जॉब माइंडसेट इज सेफ, बिजनेस माइंडसेट इज रिस्क। पगार मिलना चाहिए, सैटरडे संडे चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, यहाँ पे फटी है तो वो रिस्क है। सेकेंड, जॉब माइंडसेट इज लिमिटेड रोल, डाउनसाइड भी लिमिटेड है तो अपसाइड भी लिमिटेड है। यहाँ पे दरिया, विजन जॉब वही करते और जॉब बुरा नहीं है। मैं इसके बाद वापस कवर करूंगा कि जॉब से भी आप 100 करोड़ कमा सकते हो, मैं प्रूव करके दूंगा, वो फॉर्मूला भी दूंगा। बट बिजनेस वाला विजन लेता है 100 करोड़, 1000 करोड़। थर्ड, जॉब वाला औरों का भला नहीं कर सकता, 1-2 को मेंटोर कर लेगा, 1-2 असिस्टेंट को हेल्प कर देगा, अपना जॉब अच्छे करेगा। बिजनेस में आप 200 एम्प्लॉयज को रख सकते हो, 10 वेंडर्स को रख सकते हो, 200 कस्टमर्स रख सकते हो, तो यहाँ पे भला करने का भी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो यू गेट टू प्ले मोर, आप खुल के खेल सकते हो, आपका विजन भी बड़ा है लेकिन फटेगी भी ज्यादा। आई एम श्योर विकास भाई आप, बट मैं अपना तो बोलता हूँ, मैं बहुत रात रोया हूँ, बहुत गंदी तरह से रोया हूँ, अपने आपको कोसा है। जॉब क्यों नहीं किया यूएसए में? हमको क्वार्टरली $200,000 बोनस मिलता था सर,
$200-250,000, वो छोड़ के ये सब गधागिरी कर क्यों कर रहे हो? गाली खाते हैं, कस्टमर पेमेंट नहीं देता, कोई रिफंड मांगता है, कोई एम्प्लॉय छोड़ के, सब देखा है सर। पर अल्टीमेटली एंड ऑफ डे यहाँ पे विजन है और यहाँ पे आप बहुत लोगों के साथ कर सकते हो। जॉब छोड़िए सर, मैंने बैंक की तो घर से बहुत गालियां खाई हैं, बहुत गालियां खाई हैं कि तुमने बर्बाद कर दिया। खैर राज नहीं बोलते, खैर वो। यस, तो ग्रोथ माइंडसेट में फर्क ये हो गया हमारा कि हमारे एक लर्निंग माइंडसेट होना चाहिए, Learning. रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। लर्निंग, रिस्क एपेटाइट एंड एबिलिटी टू क्रिएट अ बिग नेटवर्क। Big network. 1000 पीपल आपके साथ जुड़ सकते हैं, योर कस्टमर्स, योर एम्प्लॉइज, योर वेंडर्स, योर इन्वेस्टर्स, योर मेंटर्स, 1000 पीपल। जॉब में कहाँ जुड़ेंगे? ट्रू। बट एक चीज कंप्लीट कर लेता हूँ विकास भाई, विद योर परमिशन। जॉब में भी 100 करोड़ कमा सकते हो कैसे? अगर आप हनुमान माइंडसेट के साथ काम करो। ये इंटरेस्टिंग है सर, चलिए सर हम भी समझते हैं अब। बहुत सिंपल है। गूगल का सीईओ कौन है सुंदर पिचाई साहब। और ओनर कौन है? गूगल वाज फाउंडेड, अभी तो पब्लिक ओनर है, बट वाज फाउंडेड बाय ब्रायन एंड सर्गेय। ठीक है, लैरी पेज एंड ब्रायन सर्गेय, सॉरी। मालिक तो गूगल के है, ये तो एम्प्लॉय है, इंडिया से गया। बट ये एम्प्लॉय ने ऐसा अच्छा काम किया, टैलेंट किया कि उसको बोला कि भाई राम से पावरफुल तू हनुमान है, तू कंपनी रन कर, कंपनी का हिस्सा ले, बेनिफिट्स ले, फेमस। तो आप जॉब ऐसे कंपनी में करो जहां पे वो आपको डायरेक्टर, वर्किंग पार्टनर, शेयर्स दे सकता है। एडलवाइस की सीईओ अगर आपको याद है, राधिका जो शार्क टैंक में आती है, एम्प्लॉय थी, आज उसका एक हिस्सा है ना। आप जितने भी इंडियंस के हम नाम लेते हैं अब्रॉड के, आप सुंदर पिचाई का नाम ले लो, आप माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला का नाम ले लो, दे आर ऑल एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज में भी बुरा नहीं है, बट आप ऐसे कंपनी में काम करो जहां पे आप कंपनी को खुद को समझो, अपनी पावर बढ़ाओ, और कंपनी में भी वो विजन और एथिक्स हो कि वो आपको हनुमान बनाए। हमारे कंपनी का नाम 39 सॉल्यूशंस है। वन रूल इज 39% प्रॉफिट विल बी शेयर्ड विद कोर टीम। ये राइटिंग में, वो डिसाइड करके किसको क्या लेना है। मैं बोल देता हूँ प्रॉफिट इतना है, 39% इतना है, आप लोग मिलकर डिसाइड करो किसको क्या देना है। और वो लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि मेरे ड्राइवर को भी कुछ मिलता है, प्यून को भी कुछ मिलता है, हर एम्प्लॉय को भी कुछ मिलता है, और ये लोग को भी अच्छा मिलता है। सो दे फील कि यार वी आर एंटरप्रेन्योर्स। मैं उनको बोलता हूँ बेटा आपको भी मन होगा कभी खुद का बिजनेस करना, खुद का बिजनेस करना इजी नहीं है। वेबसाइट बनाओ, एड्स रन करो, ये करो, टीम वर्क में मजा है। बट आपके मन में यह आएगा कि प्रॉफिट सारा सब बसेस लेके जाएगा। शेयर कर रहा हूं मैं आपको, सेफ्टी भी दे रहा हूं, ग्रोथ भी दे रहा हूं, रिस्पेक्ट भी दे रहा हूं। तो अगर आप ये तरीके से अच्छे कंपनी में जुड़ते हो तो एम्प्लॉइज कैन बिकम हनुमान, एंड हनुमान आर मोर पावरफुल देन द फाउंडर्स। तभी हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। 100%। मोतीलाल ओसवाल कंपनी नाम सुना है सर? जी। मोतीलाल ओसवाल में भले नाम मोतीलाल ओसवाल है, मोर पावरफुल रामदेव अग्रवाल, हु इज द सीईओ, जो टीवी पे ज्यादा आते हैं, एंड बोथ आर पार्टनर्स। तो कहने का मतलब ऐसे हमारे इंडिया में भी बहुत कंपनीज है जो बहुत सारे पार्टनर्स बना रहे हैं। तो मेरे को ये एक माइंडसेट तोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस कोचेस ये बोलते हैं कि भाई नौकरी मत करना, आइसक्रीम का ठेला मत लगाना, पान का ठेला मत लगाना। नहीं, अच्छा है, क्यों? क्योंकि उनका मैसेज अच्छा है, बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर राइट कंपनी मिलता है तो नौकरी करना भी बुरा नहीं है, क्योंकि टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। राइट टीम के साथ काम करोगे तो आप ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। इस बात से ना मैं खुद पर्सनली भी रेजोनेट करता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा कि आपने जॉब छोड़ा, बिजनेस कर रहे हो, व्हाट इज गुड फॉर यू। मेरा एक ही सिंपल सा जवाब होता है, मैंने कहा अगर मुझे बाहर वाले आके उठा रहे हैं तो फिर मुझे जॉब में रहना चाहिए, और अगर मैं खुद उठ रहा हूँ तो मुझे बिजनेस कर लेना चाहिए। मुझे तो एक फर्क लगता है। दूसरी बात यह कि आप मेरे साथ के जितने भी लोग हैं आज वो अच्छे बैंक्स में नेशनल हेड पोजीशंस में हैं, दे आर अर्निंग वेरी गुड, श्योर, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो वो बुरा कहाँ है? अच्छा है, दे आर हैविंग अ वेरी लाविश लाइफस्टाइल, बच्चे उनके बहुत सेटल हैं। ये फालतू की कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आती कि उनका बच्चा जीरो से शुरू करेगा तो कोई ना कोई तो जॉब करेगा ही। सर डॉक्टर्स के बच्चे भी जीरो से करते हैं, और आजकल बिजनेस के बच्चे कहाँ बिजनेस में आ रहे हैं? नहीं आ रहे, तो वो भी तो जीरो से करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप बच्चे को फोर्स करोगे बेटा तेरे को मेरे बिजनेस में आना है, और उसका वो माइंडसेट नहीं है, तो आप और एक राहुल गांधी क्यों बना रहे हो? आज आप पक्का विचार करके आए हो। ठीक है सर। इसमें ना खैर मुझे वापस हमारे उस सक्सेस फॉर्मूला पे आना है, जो आपने हनुमान जी वाली ये थ्योरी दी है, बहुत सही सटीक है कि आप उसका एक इतना स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाओ कि आप में उनमें फर्क ही ना रहे। बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ना माइंडसेट पे काम करने का बहुत श्योर करता हूँ मैं। श्योर। क्या होता है अक्सर, क्योंकि इतनी तरह के स्ट्रेस होते हैं, जैसे आपने भी बात करी, कई बार सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होते, इतनी रातें होती है जब हम रोते हैं। कितने स्टार्टअप्स वालों को मैं देखता हूँ, बेसिक गलतियां मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस के अंदर क्या कैसे डिसीजन लेते हैं और कैसे डील करते हैं उसके साथ? आई थिंक एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस इज व्हाट डिफाइंस अ लीडर एंड एंटरप्रेन्योर। हम बोलते हैं ना, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक है आलू, एक है अंडा, एक है कॉफी। आप देख लो आप कौन से हो। आलू तो ऐसा मस्त गर्म पानी में डाल दो, पुश, गर्म पानी टफ सिचुएशन।
अंडा आप डाल दो सॉफ्ट, बट गर्म पानी में डाल दो तो शेल में चला गया। सबसे बेस्ट कॉफी है, गर्म पानी में डालो तो उसकी इंटरनल क्वालिटीज, उसका लीडरशिप बाहर निकलता है। तो ऐसे बिकम अ कॉफी पर्सन। आई थिंक अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क है, अच्छा मेंटोर है और कुछ स्किल्स पे आपने काम किया है, टफ सिचुएशंस हेल्प यू गो टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल जीरो रेवेन्यू पे निकाले सर, और सभी को टाइम पे सैलरी दिया, सब ऑब्लिगेशंस पूरे किए, और वो 2 साल ने मुझे 20 साल की हिम्मत, मैच्योरिटी दी है। क्योंकि एक पॉइंट में बोलना चाहता हूँ, वेन एवर यू आर डाउन, 3 थिंग्स कैन हेल्प यू: योर नेटवर्क, योर इंटेग्रिटी, योर एथिक्स एंड योर विजन। मैं रोज लिखता था मैं 1000 करोड़ के लिए बनाऊं, ये मेरे भगवान एग्जाम ले रहे हैं। मैं जिस दिन ये लिख दिया ना, फिर मैं लास्ट में तो भगवान जो होगा तेरा हेडेक है, तू एग्जाम ले रहा है ना, पास भी तू करेगा, लिख के। क्या बात है, तीनों चीजें वास्तव में सॉलिड है। यस सर। क्योंकि मेरा अगला सवाल यही होता कि आप कैसे डील करते हैं, तो आपने खुद ने ही उसका आंसर दे दिया कि ये 3 चीजें मैं कर रहा हूँ, तो मेरा माइंडसेट तो ऑब्वियसली ग्रोथ वाला इसलिए तो मैं रहेगा। हमेशा बोलता हूँ, वीआईपी बनना है तो वीआईपी रखो, विजन, इंटेग्रिटी एंड पीपल नेटवर्क, ब्राइट पीपल ऑफ नेटवर्क। और एक आदमी का आपके नाम पे मैं लेने भी जाऊंगा। व्हेन आई वाज एट अ टफ स्टेज, हम लोग लोकल कर रहे थे, वो आदमी ने आके हमको 10x किया, आया 12 महीने हनीमून किया हमसे साथ और भाग गए। वो आदमी का नाम चित्रेश भाई, आई वुड लाइक टू टेक इट ऑन चैनल। और उन्होंने एक ही चीज बोला, बस भाई ऑनलाइन करो, आप में बहुत पोटेंशियल है, आप ऑनलाइन करो। बोला नहीं सर, घंटा रहता है। अरे आप करो। नहीं सर, अरे आप करो, मैं करवाता हूँ। मेरे को बाजू में बिठाया, वेबिनार बनवाया, लैंडिंग पेज बनवाया, बाहर से उनके नेटवर्क से सब बनाया, स्टार्ट किया। तो अब दिल्ली से लोग आ रहे हैं, बैंगलोर से आ रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, आज मेरे पास यूएसए, दुबई, सऊदी अरेबिया से आज पेइंग क्लाइंट्स है। वो इंडियन टाइम के हिसाब से जाग के मेरे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। वाह, दैट Network। एक्चुअली इस पे मेरा ना ऑडियंस को भी एक सजेशन है, और ये राइट एग्जांपल हो आप। हाँ। कि आपने जॉब भी छोड़ा, यहाँ आए, फिर आप फिजिकल इवेंट्स में स्टक थे। यस, एक व्यक्ति बाहर से आता है, जिसको आप जामवंत कह लो, आज आप मैं हनुमान बोल रहे हो। मैं जामवंत के तो हाँ, जामवंत। देयर आर डिफरेंट रोल्स, हम सब हाँ। रोल्स करेंगे। तो उन्होंने आपको पुश किया, आपका माइंडसेट नहीं था, नहीं बिल्कुल तो नहीं। यानी कि कम से कम इतना तो यस माइंड करो, रखो कि आपको आके कोई राय दे सके। कई बार मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन को देखा है, वो इतने स्टक हो जाते हैं अपनी चीजों को लेकर, इतने ज्यादा मतलब पजेसिव हो जाएंगे, ऑब्सेस्ड हो जाएंगे अपने प्रोडक्ट से, अपनी कंपनी से, अपने रोल से, वो दूसरे को इतना भी हक नहीं देते कि वो राय दे सके। सर आप छोड़ दो, टुडे वी आर कोचिंग 1000 एंटरप्रेन्योर्स एवरी ईयर, डीप में 12 महीना, ऊपर से मोटिवेशन है, डीप में बैलेंस शीट, प्रोसेस, टीम ट्रेनिंग, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, डीप में। आई हैव अ बिग टीम। स्टार्टिंग में आते बस भाई तुम क्या सिखाओगे हमको, हम 100 करोड़ 10 करोड़ क्या सिखाओगे। जैसे उनका डेटा प्रोसेस खोलता ना, फाट, अरे सर लाइफ बना दो प्लीज प्रभु। वाई इज, आप समझो आप स्कूल में थे और आप एग्जाम पेपर लिखते थे ना, आपको लगता था आपने पढ़ गया है, टीचर के पास आते ही जुप। बाहर वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता है, उसको गलतियां फटाफट दिखती है। एग्रीड। एंड सेकेंड, आप इमोशनली अटैच्ड हो। मेरा एक क्लाइंट है सर, उसका रियल लाइफ स्टोरी बोलना चाहूंगा। शार्क टैंक में गया, सॉरी थोड़ा खराब वर्ड बोलता हूँ, नंगा हुआ उधर, उसका ईगो की धज्जियां उड़ गई, धज्जियां। आया 2 दिन बहुत रोया, सर लेट्स रीबिल्ड अगेन। जो फीडबैक मिला उसको एक्सेप्ट किया, आज 600 करोड़ के टर्नओवर पे, 600 करोड़ के टर्नओवर पे है आज। पब्लिकली, मतलब एक तरह से असॉल्ट हुआ है, नंगा हुआ है सर, सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, बट जरूरी था। कभी कभी बाहर का आदमी, बाहर का झटका, बाहर का आईना, बाहर का कान पकड़ना जरूरी है। और मैं बोलता हूँ हम इंडियंस रॉकेट साइंस पे काम करते। कल कौन सा एग्जाम है तो बोलते भाई आज सिलेबस दे, जब तक पिछवाड़े में आग नहीं लगती हम सीरियस नहीं होते। तो भाई पीछे डंडा मारने वाला आदमी, रॉकेट साइंस वही है ना, डंडा मारने वाला आदमी ढूंढो, ज्ञान देने वाला मत ढूंढो। ज्ञान देने के लिए यूट्यूब काफी है, आप और मैं काफी है। डंडा मारने वाला ढूंढो, वो आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपके कोई सीनियर फ्रेंड हो सकते हैं। और चित्रेश भाई हमारा, मैं मतलब डेस्टिनी है, उनका रोल है ना कि लाइफ में कोई आता है, एक आदमी आता है, शॉर्ट टर्म रोमांस होता है और फिर दिल तोड़ के जाती है, बट वो पहला मोहब्बत है। तो ऐसे आपके लाइफ में आप ढूंढो। एंड एक लकी था, आई वॉज रेजिस्टेंट बट आई वॉज ओपन, चलो ट्राई करते हैं 10x। इतना अपना ऑर्बिट तो खोलो कि आपको आके कोई एडवाइस कर सके। अच्छा सर, उन्होंने बोला सर इधर 50 रुपये डालना है, ठीक है डालते। सर एक काम करते, दिल्ली जाते, इसको मिलते, इसको कंसल्टिंग देते, 20,000 खर्चा होगा, डालते। सर ये टीम मेंबर को लेते, भले लाख रुपया लेगा, चलो ट्राई करते। वी आर 10x। 10 चीज की 7 में फेल हुए, पर 3 जो क्लिक हुए वो इतनी बड़ी क्लिक हुई। और मैं इसलिए बोलता हूँ, प्लीज मीट द राइट पीपल। VIP, विजन रखो, इंटेग्रिटी रखो एंड राइट पीपल, तो आप लाइफ में VIP बन जाओगे। परफेक्ट। इसमें ना मुझे, वैसे तो आज के कॉन्टेक्स्ट से है, आप भी पता नहीं कितना रेजोनेट करेंगे, मुझे समय रैना का कमबैक बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, आई लव दैट गाय। मतलब जितना उसके साथ हुआ, बाकी सब सरेंडर हो गए जो भी साथ में थे ना। ये व्यक्ति उन्हीं चीजों का मजाक उड़ा के आज उससे ज्यादा पैसा कमा रहा है। दैट इज अ कोल्ड ग्रोथ माइंडसेट। क्या गजब माइंडसेट है। समय और बियर बाइसेप्स को हम स्टडी करते हैं, दोनों अच्छे, दोनों ने बहुत अच्छा ग्रो किया।
समय रैना का स्ट्रैटेजी, अब हम स्ट्रैटेजी पे आते हैं, वो क्लियरली बोलता है मेरा टारगेट ऑडियंस है यंग एडल्ट्स, मैं करता हूँ डार्क कॉमेडी, मैं करता हूँ डैंक कॉमेडी। आप मेरा शो तभी, और उसका टेक्निकली फॉल्ट नहीं था, उसने यूट्यूब पे पेड वीडियोस डाले थे जो सिर्फ एडल्ट्स ही देख सकते हैं, वो तो लोगों ने रील निकाली, वायरल किया, तो उसने तो अपने डिस्ट्रीब्यूशन में कोई गलती नहीं की, ठीक है। अब बियर बाइसेप्स, लव हिम, उसकी जर्नी इंस्पायर करती है, वो यूजुअली बात करता है मैच्योरिटी का, वो यूजुअली बात करता है स्पिरिचुअलिटी का, उसने बोल दिया कि मैंने 12 महीने से अल्कोहल नहीं, ये जो भी किया, और फिर वो आके डार्क कॉमेडी करने के लिए एक यंग ऑडियंस को कैप्चर करने के कूल बनने की कोशिश करता है, तो आपकी पोजिशनिंग हिल जाती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नेवर बी फेक, बी ट्रू। समय रैना वाज ऑलवेज ट्रू, भाई मैं तो हूं ही ऐसा। केबीसी में जाके बच्चन साहब के साथ वो बकचोदी कर सकते हैं इन अ गुड वे, और बच्चन साहब अप्रिशिएट करते हैं कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, क्या चाहिए सर, वो प्रतीक्षा के पेपर्स किधर रहेंगे आप ले, यानी, और पीपल आर नॉट फीलिंग बैड बिकॉज दिस इज हु इज, और वो खुला बोलता है। उसका एक डायलॉग मुझे इतना अच्छा लगता है कि बाप पहले था, तो बेटा मजाक करेगा तो लाइफ में कब बड़ा होगा, बोलते पापा देखो मजाक कर करके बच्चन के साथ में हो गया। और उसका जो कमबैक है ना, अगर आपने उसके जो नए एड्स देखे देखे सर, सारे के सारे उसी पे हैं, जेल जाने पर, यस बेल, बेल पे सब पे, तो दैट इज कॉल्ड कि आप कैसे, जैसे आपने ये स्टोरी बताई, यस भी जो पब्लिकली शार्क टैंक पे जिसके साथ इतना हुआ वो वापस आता है, यस माइंडसेट को अपग्रेड करता है। ब्यूटीफुल। 2 तरीके थे, यस घर जाके बैठ जाता, यस, या फिर किसी के साथ बैठता, कोचिंग लेता, और उसको फिर वापस से टर्न। वो ऑलरेडी हमारा कोचिंग ले रहा था, बट कभी कभी क्या होता है ना, एक जोर का झटका भी लगना चाहिए। जब जोर का झटका है ना, तो उसने सर बोल दिया कि सर नेक्स्ट 12 मंथ्स आप जो डिसीजन लोगे मैं वो करूंगा, मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, सरेंडर हो गया। बहुत बढ़िया, मजा आया। आप सर कई बार कहते हो, क्योंकि आपके सक्सेस फॉर्मूला को हम आगे लेके चलते हैं, कि बिजनेस वो होता है जो पैसा बनाने की मशीन हो। बिल्कुल, इसको समझाओ, क्योंकि कैसे बनेगा, क्योंकि एक डायलॉग में होना, एक मोटिवेशन देना समझ में आता है, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसको थोड़ा सा टीप में बताओ। सिंपल है, बिजनेस इज मेंट टू जनरेट प्रॉफिट। जितने भी कंपनीज, आप ब्लिंकिट, जोमेटो, अमेजन कर लो, आज नहीं तो कल उन्हें प्रॉफिट करना ही है। बिजनेस का डेफिनेशन है टू जनरेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट में भी कैश फ्लो एक, अभी ये थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, कैश फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रॉफिट। टर्नओवर जिसको आप बोलते हो, जो मतलब चलते हाथ में, बैंक में पैसा, अच्छा, वॉलेट में पैसा। मैंने 1 करोड़ का टर्नओवर किया, पानी की बोतल बेची, बुक्स में प्रॉफिट 10 लाख है, बैंक में 1 रुपया नहीं है। मार्केट में पड़ा पैसा, कि 90% एंटरप्रेन्योर्स की है, मार्केट में पड़ा है, या माल में घुसा है, या EMI में घुसा है, या किधर कुछ फ्रॉड हो रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिजनेस कैश फ्लो की मशीन है। जो इंसान कैश फ्लो की कब पैसा आएगा, 10 लाख किधर अटका है, कहाँ से निकलेगा, उस पर फोकस करेगा, वही बिजनेस बिल्ड करेगा। ये वैल्यूएशन के चक्कर में थोड़ा शॉर्ट टर्म इज ओके, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट कैश फ्लो ही करना है। कितने दिन तक आप माइनस में रहोगे भाई, कितने दिन तक आपको पैसा मिलेगा? और अगर आपको कैश फ्लो कमाना है तो बहुत सिंपल है, मैं यही बोलता हूँ, राइट स्ट्रैटेजी, राइट सिस्टम्स एंड राइट स्टोरी। ओके, राइट स्ट्रैटेजी हम कवर करेंगे, राइट सिस्टम यानी आपके बिना एक्यूरेसी से काम हो, और राइट मार्केटिंग, राइट स्टोरी हो, तो भर भर के कस्टमर्स आएंगे, सेल होगा, कैश फ्लो होगा। कोई एग्जांपल बता सकते हो? बहुत सारे एग्जांपल्स है। लेट्स से कि स्टारबक्स है, स्टारबक्स के बाजू में मुझे अपना एक कॉफी का ये शोरूम खोला है। मैं स्टारबक्स को देखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि स्टारबक्स के सामने मैं कम्पीट करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, तो मैं निकलता हूँ थर्ड वेव कैफे। अब थर्ड वेव कैफे का आप देखो तो उससे प्राइसिंग कम है, उन्होंने और कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए जो इंडियनाइज थे। जब स्टारबक्स ने इंडियनाइज नहीं किया था तो स्ट्रैटेजी पे काम किया, सिस्टम्स पे काम किया, कि वो लोग अभी इंसेंटिव कैसे देते मालूम है? सेल्स पे नहीं देते, गूगल पे 5 स्टार रिव्यू ला, इंस्टाग्राम स्टेटस पे आई लव यू थर्ड वेव कैफे, थैंक यू, ऐसे स्टेटस ला, हर रिव्यू का, हर इंस्टाग्राम टैग का तुझे 100 रुपए इंसेंटिव मिलेगा। ये होता है सिस्टम। अब इमेजिन करो 12 महीने में, 24 महीने में 1000 रिव्यूज, 2000 रिव्यू, इंस्टाग्राम पे टैग टैग टैग, यंगस्टर्स को होता है फोमो, थर्ड वेव कैफे जाके आते, थर्ड वेव कैफे जाके आते, तो हो गया आपका सेल्स। वाह, इसको सर और डीप में लेके जाते हैं, सेम चीज को। छोटे व्यापारी जितने हैं ना, मुझे वो जिसका टर्नओवर 20, 25, 50 लाख रुपए है, 25 लाख पकड़ दो, चलो एक रिटेलर है, चलो, यस, दिल्ली से गया, माल खरीदा, हाँ। वापस आया अपनी दुकान पे, एक रिटेल में बेच दिया, ठीक है। वो कैसे अब इन सब चीजों को स्ट्रैटेजी, हाँ। स्ट्रैटेजी का एक सबसे फॉर्मूला है कि कौन, मैं, हु इज माई कस्टमर, कौन मेरे पास आएगा और वो क्यों आएगा, तो ही क्वेश्चन है, हु एंड वाई। तो आपके पास जो आ रहे थे वो आजू बाजू के लेडीज थे, शर्ट पैंट लेने के लिए, फॉर एग्जाम्पल सलवार कमीज लेने के लिए, और वो क्यों लेते थे? क्योंकि आपका माल अच्छा था, सस्ता था, बाजू में था। अब आज नहीं आ रहे, घर से ऑर्डर मतलब अमेजोन से मिल रहा है, मिंत्रा से मिल रहा है, या तो जूडियो हो गया, या तो बाजू में एक रोड वाला खुल गया, तो आप उनको गाली दे नहीं सकते। आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने आप को डंडा मारना चाहिए कि ठीक है, ये लेडीज मेरे पास क्यों कब आएंगी? जब मेरे पास यूनिक मोनोपोली माल रहेगा,
तो एक काम करते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं किधर गारमेंट के एग्जीबिशन से, फेयर से 5,000 रुपये खर्चा करते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फेयर में जाके नए वेंडर्स को ढूंढते हैं जो मेरे शहर में नहीं है, उनका सलवार कमीज में लेके आता हूँ, वो मेरे दुकान पे रखता हूँ कि जो फेरी वाले के पास माल है, जो टाटा जूडियो में माल है, वो मेरे पास माल नहीं, मेरे पास यूनिक माल है। ये फोटो को मैं क्लिक करके अपने व्हाट्सएप स्टोरी पे डालता हूँ और अपने कस्टमर डेटाबेस पे हल्का एक AI सॉफ्टवेयर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 2,000-3,000 लो कॉस्ट, उस पर कस्टमर को भेजता हूँ कि यूनिक ड्रेस है, ओनली 50 पीसेज आर अवेलेबल, आके लेके जाओ। अब मैंने ये स्टोरी किया तो भाभी को आजकल किट्टी पार्टी पे ये ड्रेस कहाँ से लिया, अरे ये तो मैंने मुंबई से मंगवाया, रियली तो ये दुकान से, आप समझ रहे हो। अब उसका धंधा वापस बढ़ गया। तो स्ट्रैटेजी इज हु इज माई कस्टमर, वाई आर दे माई कस्टमर्स। अब मैं आपको ये स्ट्रैटेजी मैंने सिखा है मेरे एक स्टूडेंट को, उसका एक दुकान है जो बहुत ही हाईवे में, यानी मेन मार्केट में नहीं, हाईवे पे दूर है, ठीक है। महीने का 90 करोड़ के कपड़े बेचता है, 90 करोड़ 90 करोड़ के। अच्छा, वो जो कपल है, यंग कपल है, 25 ईयर्स ओल्ड। 25 साल के सिर्फ। स्ट्रैटेजी सुनना है उनका क्या किया। हाँ बिल्कुल, सुपर एक्साइटेड। अब्रॉड में कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं अब्रॉड के, वो ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। वो ट्रेंड्स के देश के, वो लोग पहले 1 साल पूरे देश में घूमे, कोलकाता में, बनारस में, हर जगह पे टॉप डिजाइनर्स उनके कॉन्ट्रैक्ट पे है। वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने डिजाइन की बुद्धि आईपैड पे वो डिजाइन करते और बोलते कि इसका ये इंडियन कॉपी सिर्फ 25 कॉपी बनाओ। फिर 25 कॉपी बनाने के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम मार्केटिंग किया, डेटाबेस लिया, और आज उनके पास अच्छा डेटाबेस है, ऑल VVIP HNIs पॉलिटिशियन की वाइफ, और उनको मैसेज आता है, भाभी ये सिर्फ 5 ही पीस है, आपको चाहिए तो UPI कर दो, हम आपके लिए साइड में रख देंगे। क्या बात है। अब ये भाभी का पेन पॉइंट क्या मालूम है, मैंने जो पहना वो कहीं नहीं मिलेगा। तो उन्होंने सप्लाई डिमांड फार्मिंग करके एक यूनिक टारगेट ऑडियंस को, देखो दिमाग लगाओ, पॉलिटिशियन के एंड रिच बिजनेसमैन की वाइफ के ईगो मसाजिंग करके 10,000 की कॉस्ट की चीज को 3 लाख में भी बेचो, लोग ले लेंगे सर। ईगो मसाजिंग, मतलब आपके एक तो वर्ड्स बहुत सही है और एक्चुअली में ट्रुथ इंप्लीमेंट है सर। मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ रिच लोगों को बेच के पैसा कमा सकते हो, हर सेगमेंट में पैसे कमा सकते हो। मारुति जो सस्ता बेचता है वो भी एक अच्छा बिजनेस है, मर्सिडीज भी अच्छा बिजनेस है। ये नवरात्रे में मारुति ने पहले दिन पे 32,000 कार्स बेचे, मर्सिडीज ने कितनी गाड़ी बेची रखी गेस करो। शायद 5,000 के आसपास। हर 9 मिनट में एक गाड़ी ऑफ 1 करोड़ रुपया एवरेज, हर 9 मिनट में। यानी इंडिया में मार्केट हर जगह है। आप अपने 4 पीस को चेक कर लो, स्ट्रैटेजी को लॉन्च करो, स्टोरी बनाओ, धंधा आने आने। अच्छा, ये स्टोरी कैसे बनती है? थोड़ा स्टोरी वाली कहानी को भी आप कई बार बताया, स्टोरी को थोड़ा समझ। स्टोरी मीन्स इतना आवाज है आज के जमाने में, आप कैसे हटके बनोगे। अब इतने सारे बिजनेस कोचेस है, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई बसेज पे आपके पास जेन्युइन नॉलेज है। तो मेरा 3 स्टोरी का स्ट्रैटेजी है। मैं मेरे सामने यंग बच्चे को बिठाता हूँ, मेरे पॉडकास्ट आप देख लेना, वो बोलता है सर मैं 25 साल का हूँ, मेरा टर्नओवर आज 150 करोड़ का है, 3 साल पहले कुछ नहीं था, और जेन्युइन है, आप वेरीफाई कर सकते हो, और आपसे हमने ये 2 चीज सीखा और हमने हमारे लाइफ से ये सीखा, और ऐसे एक नहीं 100 स्टोरीज है। तो व्हेन योर क्लाइंट स्पीक ऑन यू और आप उसे पैकेज करते हो, क्रेडिबिलिटी बढ़ गया। ये एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट हो गया। और एक स्टोरी टेलिंग का आर्ट है, मैंने देखा कि इंडिया में क्या चल रहा है और मेरे को क्या पसंद है। मुझे मेरा देश बहुत प्यारा है, आई एम वेरी स्पिरिचुअल, दान पुण्य नाम लेना। तो तभी मेरा एक फेज आया था कि मैं जैनिज्म, सिखिज्म, रामायण, महाभारत, तो मैंने बोला यार ये 5 पांडवों को क्यों ना पैकेज करके एंटरप्रेन्योर्स को समझाया जाए वो भाषा में। ये समझाइए। तो ये अगर आपने रील नहीं देखा, दिस रील क्यूमुलेटिव 75 मिलियन लोगों ने देखा है अलग अलग चैनल्स पे, अंदाज से, कि अगर बिजनेस बड़ा करना है तो स्टार्टिंग में लक्ष्मण लाओ। लक्ष्मण आपका पार्टनर है, राम अकेला युद्ध में नहीं गया था, स्टार्टिंग में लक्ष्मण आया था। तो पहले फ्रेंड फैमिली को पार्टनर बनाओ, फिर एग्जिस्टिंग टीम मेंबर में से हनुमान बनाओ, पावरफुल पीपल, और फिर जब एक लेवल पे आ गए 10, 20, 50 करोड़ पे, 5 डिपार्टमेंट बना के 5 पांडव सेट कर दो, लाइफ जिंगा लाला ऑटो मोड हो जाएगा। कौन कौन से क्या है? अर्जुन सेल्स टारगेट, सेल्स ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। भीम ऑपरेशन से आदमी, मैं फोड़ लेगा सर तुम टेंशन मत लो। युधिष्ठिर धर्म, फाइनेंस और सिस्टम, कंप्लाइंसेस, एक बार गलती किया तो उसने अभी गलती नहीं करेगा। नकुल बहुत चतुर था, बहुत स्मार्ट था, सेक्सी था, स्टोरी टेलिंग, मार्केटिंग, और सहदेव इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वेंडर, परचेज, पार्टनरशिप्स। 5 डिपार्टमेंट, 5 पांडव डाल दो, आप कृष्ण जैसे डेटा को देखो, लाइफ एंजॉय करो। आपने तब महाभारत से सारा बिजनेस समझा दिया, किस तरह आप बिजनेस कर सकते हो। बहुत बढ़िया। एक और चीज है जहां मैंने बहुत बार देखा है लोगों को स्टोरी के अंदर जी अपनी जब वो कहानी बताते हैं जी, चाहे वो दीपेंद्र हो जोमेटो से, चाहे वो रितेश अग्रवाल हो, हर किसी की लाइफ में, आपकी भी लाइफ में आया होगा, डिसीजन लेने के समय ना आपके पास हर बार 2 रास्ते होते हैं। बिल्कुल।
और बहुत बार ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हो जाते हैं और डिसीजन ले ही नहीं पाते या Yes. फिर डिसीजन फटीग हो जाता है। बिल्कुल। तो कैसे डील करते हो आप और क्या क्या सिखाते हो आप? 3 थिंग्स लाइफ में अगर आपके पास है, एंड चौथा बोनस है, तो आप डिसीजंस 95% करेक्ट लोगे, टाइमली लोगे। तो ओके, पहला कृष्णा होना चाहिए आपके पास, मेंटोर, चाणक्य होना चाहिए। आप अटके हो, कोई पावरफुल आदमी को कॉल करो, वीडियो कॉल कर लो, वो आपको आंसर नहीं देगा, लेकिन वो आपको आईना ऐसा दिखा देगा ना कि आपकी उलझन सिंपल हो जाएगी। सेकंड, बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। डेटा रखो, स्टडी डेटा, आप क्या है, मार्जिन क्या है, कॉम्पिटिटर क्या है, यूएसए क्या कर रहा है, डेटा स्टडी करो। डेटा भगवान है सर, डेटा इज द न्यू ऑयल, इसलिए तो जियो को उल्टा देखो तो ऑयल है। ऑयल है। ओके, डेटा इज द न्यू ऑयल। आप JIO को उल्टा देखोगे तो OIL है। ओके, हाँ, वो लोगों ने ब्रांडिंग ऐसे किया था क्योंकि डेटा इज द न्यू ऑयल सर। एंड थर्ड, चप्पल घिसो, जितना जमीन पे घूमोगे उतना इंस्टिंक्ट डेवलप होगा। थोड़ा सा इसको और डीप डाउन लेके जाते Sure. हैं। मान लीजिए बहुत सारे कोचेस आ रहे हैं, हम्म, कोई मैनिफेस्टेशन सिखा रहा ठीक है, है। कोई बिजनेस कोचिंग सिखा रहा है, कोई हेल्थ पे बात कर रहा है, कोई वेल्थ पे बात कर रहा है। हम इसको इंडस्ट्री वाइज श्योर करते हैं। श्योर तो श्योर। कोचिंग वाला क्या करना चाहिए उसको, ताकि उसको समझ में आए कि क्या मुझे डिसीजन लेना है और कैसे इसको ग्रो करना है? देखो, मैं हमेशा एक चीज आदमी को बोलता हूँ, कोचिंग स्पेसिफिकली, हर एक से सीखो, कुछ बुरा नहीं है। उनका यूट्यूब चैनल रहेगा, 1-2 वीडियोस देखो, उनका लो प्रोग्राम्स लो, बड़े प्रोग्राम्स मत लो इनिशियली। लो प्रोग्राम्स लो और फिर देखो कि ये आदमी जो सिखाता है क्या उसने खुद कुछ तो इम्प्लीमेंट किया है। रेंट के गाड़ी पे शोबाजी करके वो ट्रैप में मत पड़ना। काफी लोग ये ट्रैप में पड़ जाते हैं कि अरे इसके पास मर्सिडीज है तो ये रिच है। नहीं भाई, ये खुद बिजनेस रन कर रहा है क्या, इसके खुद की लाइफस्टाइल अच्छी है। अभी एक बहुत फेमस कोच है जो महाभारत रामायण पे लोगों को बताते हैं, बट फिर पता चला कि उनके तो 2 डिवोर्सेज हो गए, ये हो गए, वो हो गए। तो एक एग्जांपल है, नॉट जजिंग एनीवन। आपको पता चल जाएगा कि ये जो बोल रहा है उसकी खुद की ताकत है कि नहीं है। एंड थर्ड, सबसे मेरे हिसाब से सबसे जरूरी, जिसके साथ भी विजन और वाइब्रेशन मैच होता है ना, उसके साथ सीखो। वो सिखा के जाएगा ही जाएगा। ब्लाइंडली ट्रस्ट किसको भी मत करो प्लीज, बट सीखो। इन्वेस्ट इन लर्निंग। हम इंडिया में लर्निंग में माइंडसेट पे इन्वेस्ट नहीं करते, आप सीखो। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, लर्निंग को 24/7 मत रखाओ कि मंडे को बशेष भाई का कोर्स, ट्यूसडे को विकास का कोर्स, वेडनेसडे को अमित का कोर्स, थर्सडे को नहीं। भाई, एक टाइम पे एक चीज सीखो, खाना खाओ, डाइजेस्ट करो, फिर वापस सीखो। लर्न फ्रॉम एवरीवन। इम्प्लीमेंट नहीं करते हम लोग। डाइजेस्ट ही नहीं करते, इंप्लीमेंट तो बाद में है। जो सीखा है उस पर अमल चिंतन तो करो, प्रैक्टिस तो करो। सो आई वुड सजेस्ट कि इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा, आई वुड सजेस्ट इन कोच, ट्रेनर, मेंटर, ये 3 वर्ड्स बहुत मार्केट में घूमते हैं। तीनों में फर्क है। ट्रेनर आके ट्रेन करके जाता है, पर ट्रेनिंग का आउटकम जब तक आपके लाइफ में कुछ बढ़ नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है या कुछ डिसिप्लिन या वेट कम नहीं हो रहा है, उसका आउटकम नहीं है। कोच का टेक्निकल मतलब क्या होता है मालूम है? टेक्निकल मतलब कोच का मतलब है कि गौतम गंभीर इंडिया का कोच है। जब आप बैटिंग कर रहे हो तो वो आपके साथ खड़ा रह के आपका बैटिंग देख रहा है, आपको गाइड कर रहा है। सो कोच इज समवन जो आपको कंटिन्यूस फीडबैक दे, वो उसकी टीम आपके साथ चले, हैंड होल्डिंग करे। इंडिया में मिसिंग है। रिकॉर्डेड वीडियोस है, मोटिवेशन है, बट सर आपके मोटिवेशन से जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और ये आदमी को पगार कितना दूं, मुझे आपसे डिस्कस करना है, आप डिस्कस नहीं कर पाओगे तो यू आर नॉट अ कोच, यू आर अ ट्रेनर। और कोच से ऊपर होता है मेंटोर, जो आपको गाइड तो करे, बट जिसने जिंदगी में खुद ने उखाड़ा है। अगर मैंने एक IPO निकाला है 100 करोड़ का, तो मैं आपको IPO का प्रोसेस सिखा सकता हूँ। मैं अगर पीपल आर नॉट अवेयर, आई हैव रिटेल चेन स्टोर्स, आई हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई हैव अ D2C ब्रांड, आई हैव रियल एस्टेट बिजनेस एंड देन अ कोचिंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस। तो अगर मैं ये बिजनेस ऑटो मोड में चला सकता हूँ तो मैं आपको हल्का ज्ञान देने का रखता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को पोजीशन करता हूँ एज अ बिजनेस मेंटोर। मेरे को मोटिवेशन में, ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारी टीम आपको कोच करेगी और मैं मेरा नेटवर्क, मेरा एक्सपीरियंस आपको दूंगा। ट्रू, बहुत बढ़िया। तो कोचिंग को भी समझना हो या फिर किसी भी बिजनेस को समझना हो तो इसका तरीका यस यस। अक्सर देखा है जितने भी स्मॉल टाउन बिजनेस वाले होते हैं ना, इनको या तो अवेयरनेस नहीं है या वो माइंडसेट भी नहीं है लर्निंग लेने का या कोचिंग लेने का या ट्रेनिंग लेने का। 10th पास किया, दुकान खोल ली, ग्रेजुएशन किया। अक्सर तो ये भी है सर अपने हिंदुस्तान के अंदर, शादी करवानी, चलो दुकान खुलवा दो। और सबसे आसान काम खाने का है, किराने का है, या फिर ये कपड़ों का काम है। 3 काम बहुत आसान होते हैं। तो इंडिया क्या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जा रहा है? या आपसे मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ, कौन से टॉप 5 बिजनेस आपको लगते हैं कि ये वाले हैं जो आगे जाके ग्रो करने वाले हैं? तो मैं इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। फर्स्ट थिंग, आई थिंक Tier 2 Tier 3 में अवेयरनेस बढ़ रहा है थैंक्स टू सोशल मीडिया। सो अवेयरनेस बढ़ रहा है, पीपल आर एटलीस्ट मैनिफेस्टेशन फ्री प्रोग्राम्स यूट्यूब में पार्ट ले रहे हैं। आपके हिसाब से करना चाहिए? करना ही चाहिए। फ्री में क्या नुकसान है? अच्छे कोचेस 1-2 फ्री के सेशंस देते हैं, आप जाओ सीखो। ऑलवेज लर्न। अगर आपके अंदर MBA आ गया, मने बदू आवड़े छे, मुझे बहुत आता है,
तो आपके बिजनेस का हो जाएगा MBA, मेरा बिजनेस का अंत। अगर MBA आ गया तो MBA हो जाएगा। मुझे बहुत आता है तो सही। मेरा बिजनेस का अंत। ठीक है। अहंकार इज बैड। ओके, मैं बोलता हूँ लाइफ में MBA मत रखो, MBBS रखो। MBBS, ओके। मुझे बहुत बहुत सीखना है, मुझे बहुत बहुत सुधरना है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। वाह, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, आपने बुक का सही नाम ले लिया। रश्मि बंसल साहब। सही तो है। आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी आंसर देता हूँ भाई। हर बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है विकास भाई, हर बिजनेस में। झाड़ू मारने में पैसा है सर। लगता तो नहीं। 3,000 करोड़ की कंपनी है, 3,000 करोड़, 3,000 करोड़। प्रेसिडेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, प्रेसिडेंट जहाँ पे रहते हैं। पार्लियामेंट का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, रेलवे स्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास है, टॉप कॉर्पोरेट का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास है। अब उसका नेटवर्क कनेक्शन कैसा, आपका कैसा? BVG इंडिया, पुणे बेस्ड कंपनी, 2,800-900 करोड़ लास्ट ईयर किया था, 3,000 करोड़ का रन रेट है। डस्टबिन साफ करने में भी पैसा है सर। 4 पीस को फॉलो करो, पोटेंशियल, पैशन, प्रॉफिट, पर्पस। अच्छा छोड़ दो सर, डोसा पसंद है आपको? हाँ, डोसा मेरे को, मेरी वाइफ दोनों को बहुत पसंद ठीक है, अगर डोसा पसंद है तो डोसा खिला के कितना पैसा कमा सकते हो? डोसा खिला के 2-4 स्टोर्स के नाम सुने मैंने। एक तो बेंगलोर में है जहाँ लाइन लगती है, एक सागर रत्ना है। देखो है ना हाँ, अपॉर्चुनिटीज। हाँ। बैंगलोर में जो है रामेश्वरम है, हम्म, एक कंपनी डोसा प्लाजा, 1700 करोड़ का टर्नओवर, दुबई, USA, ऑस्ट्रेलिया उसका यूनिट है, 20 प्राइस के डोसा देता है। और उसने स्टार्ट किया था वाशी स्टेशन के बाजू में लुंगी में आके डोसा हाथ पे करके, वहां से यहाँ पहुंच गया। क्योंकि उसने अपने आप को पूछा मैं 100 करोड़ पे कैसे जाऊं। तो हाइजीन करते हैं, स्टैंडर्ड करते हैं, फ्रेंचाइजी करते हैं, शेजवान डोसा अपडेट करते हैं। चाइना एक बार घूम के आते, कोई मशीन मिलता है क्या? चलो उसका दूसरा स्टोरी बोलता हूँ सर। मार्केट में घूमने से इतने आइडियाज मिलते हैं कि करोड़ों के आइडियाज मिलते हैं मार्केट में घूमने से। एक आदमी मार्केट में घूम रहा था और बोला था मुझे घर पे डोसा खाना है, इडली खाना है। वो दुकानदार से बोलता है भाई मेरे को डोसा इडली दे। वो दुकानदार कैसे डोसा इडली देता है मालूम है? पीसा हुआ थैली में देता है, ऊपर मक्खी घूम रहे है, उसका हाथ टच हो रहा है। पहले आपको ऐसे ही बैटर मिलता था, या तो आप घर पे बनाते थे। आजकल लोग घर पे नहीं बनाते, वो मशीन नहीं, उतना टाइम नहीं है, उतना मेहनत करना नहीं है यंग वाइफ्स को। तो आप बाहर से दुकानदार से बैटर मंगाते हो तो वो थैली में देता है। अब ये हाइजेनिक है, कभी खट्टा है, कभी बास है। एक आदमी ने देखा, गरीब आदमी है, गरीब आदमी, कि साला ये गैप है, इसको मैं पैकेट करके बेचूं तो। उसके पास पैसे नहीं थे, फ्रेंड से कर्जा लिया 25,000 रुपया। ठीक है, आज कंपनी का नाम है ID इटली, PC मुस्तफा साहब। मोटा मोटी वैल्यूएशन वी आर टॉकिंग इज 4,000 करोड़ रुपए। 4,000 करोड़ रुपए। क्या बात। मतलब मुझे लगता है शायद सोच ही नहीं रहे उतने बड़ा। सोचो गैप, मैं क्या बोलता हूँ, पेन पॉइंट सोचो, वही सक्सेस। अपने आप को सुधारो, मार्केट में अंडरस्टैंड करके पेन पॉइंट ढूंढो, फिगर आउट योर फाइनेंसेस, लोन वोन कहाँ से मिलेगा। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लो, हनुमान 5 पांडव एम्प्लॉय एंगेजमेंट करो, स्टोरी प्रेजेंटेशन करो, और फिर स्पिरिचुअलिटी के साथ बड़ा सोचो। सक्सेस मिलना ही मिलना है सर, कहाँ जाएंगे, मैं हूँ यहाँ पे। सर एक बात बताओ, हाँ। जब आप इन लोगों के साथ काम करते हो जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको बड़ा करना है या IPO लेके आना है, क्या होता है इनका पूरे दिन का रूटीन? कैसे करते हैं ये अपने आप को उसके लिए मेंटली रेडी? मैं उल्टा बोलता हूँ, पीपल हु हैव ग्रोन 100x वो अपना रूटीन अभी कैसे करते हैं मैं वो शेयर करता हूँ। यानी जो 25 लाख पे थे और आज 25 करोड़ पे है, जो 5 करोड़ पे थे और आज 500 करोड़ पे है, उनका रूटीन कैसा होता है मैं आपको बोलता हूँ। दे वेक अप बाय डिफॉल्ट एट अराउंड 5 AM, ओके। 5:30 AM। सबसे बड़ा रीजन है तभी मोबाइल नहीं बजता, दिमाग शांत है, यूनिवर्स भी शांत है, आपके आसपास के एरिया शांत है, तो यू कैन बिल्ड इन पीस। और 5 बजे उठ के मोस्ट ऑफ देम डू सम फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, अफर्मेशन, ब्रीदिंग, यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड, दे डू। मैं मेरे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं थोड़ा इसमें वीक हूँ, बट मोस्ट ऑफ देम वर्क ऑन हेल्थ ऑल्सो। सूर्य नमस्कार मार लेते हैं, या जिम चले जाते हैं, या वॉक करते हैं, या जंपिंग जैक्स करते हैं, क्रंचेस मारते हैं, कुछ ना कुछ वो बॉडी को भी मूवमेंट करते हैं। क्योंकि भाई तू 1,000 करोड़ का धंधा संभाल लेगा, और मैं अपने आप को भी ये बोलता हूँ, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट। तू 1,000 करोड़ का धंधा संभाल है, अपना शरीर तो संभाल। लॉजिक है ना सर, दिन का आधा घंटा आपको निकालना है। उसके बाद कम्स द मैजिक थिंग, दे हैव अ चेकलिस्ट। उनके मोबाइल में एक टू डू लिस्ट होता है, या डायरी पेन पे टू डू लिस्ट होता है, टफेस्ट वर्क पेंडिंग। 4-5 बजे उठ के 6:30 तक ये मेडिटेशन, वर्कआउट थोड़ा ये सब कर लिया। उसके बाद 6:30 से 7:30 1 घंटा डीप साइलेंस में डीप वर्क करते हुए, मुझे स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना है, इसका ये ईमेल लिखना है, इसका ये एक्सेल चेक करना है। ये टाइम होता है गोल्ड माइन का। यूनिवर्स शांत, आपका ब्रेन आफ्टर एक्टिविटी और ऑन अ लिटिल हाई, आफ्टर अफर्मेशन लिटिल हाई, आप डीप वर्क करते हो 5:30 या 6 से 7:30 तक। उसके बाद ना ईयर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, खा पीते हो, न्यूज़ देखते हो, आप ऑफिस में पहुंचते हो। ऑन एन एवरेज, ये मेरे एंटरप्रेन्योर्स है, 10:30-11 बजे ऑफिस में पहुंचता हूँ।
मैंने अपना रूटीन ऐसे किया कि मैं दोपहर को 12 बजे पहुंचता हूँ, उसके पहले नहीं पहुंचता हूँ, और ये 2 बजे तक निकल जाते हैं। 10 बजे पहुंच 10:30 पहुंच के 2 बजे निकल जाते हैं। हाँ, 2 बजे ज्यादा रहना, यानी मैं चिल्लाता हूँ, मैं उनको मार देता हूँ सर, मार देता हूँ। टीम सिस्टम से आप डेटा रिव्यू कर लो, आप अपने 5 पांडव हनुमान का काम चेक कर लो, मोटिवेशन कर लो, प्रॉब्लम है 2 बजे के बाद निकलो बाहर, कोई नए वेंडर को मिलो, नए कस्टमर को मिलो, कोई एग्जीबिशन हो रहा है जाओ उधर जाओ, कोच नहीं तो कोई इक्विपमेंट वाले के पास जाओ, कोच नहीं तो जा आराम कर। 2 बजे के बाद ऑफिस में रुकना पाप करना है। या तो फिर आप ऐसा स्किल लोग बनाते हैं कि 3 दिन पूरा ऑफिस जाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे से टूर पे चले जाएंगे। हमारे गुजराती में कहावत है, फरे ई चरे, फरे ही चरे, या मैं समझाता हूँ, बैठो होए ई भूख्यो मरे। बैठे हुए भूखे मरे। अच्छा, यानी गाय जो फिरेगा उसको चारा मिलेगा, जो बांध के बैठा रहेगा वो भूखा मरेगा। वाह, ये एंटरप्रेनर है। अगर आप हफ्ते का 2 दिन 3 दिन आप घूमोगे नहीं ना, तो नॉलेज, मार्केट पल्स, एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, आप कंफर्ट जोन में जंक लग के मर जाओगे। बिजनेस ग्रोथ इज आउट ऑफ योर होम एंड ऑफिस, दोनों दंगल है। घर पे आराम करोगे तो माँ और बीवी काम पे लगा देंगे, ये लेके आ वो लेके आ। ऑफिस में आराम करोगे तो एम्प्लॉयज रामू काका बना देंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ बाहर घूमो और मार्केट पल्स लेते जाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे आज ना काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी क्लैरिटी मिली, और मुझे लगता है ऑडियंस को तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, श्योर चाहे वो एस्पायरिंग जॉब्स वाले हों या जी। एस्पायरिंग बिजनेस वाले हों। जी, आज उनको क्लैरिटी समझ में आ गया कि सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस में फ़र्क है, माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल है। 80%। ट्रू। और कोचिंग उसके अंदर आपको ग्रोथ को 10x फास्टर कर देती है, बिल्कुल। क्योंकि हार्वर्ड की रिसर्च भी मैं कई बार बता चुका हूँ बहुत सारे पॉडकास्ट में। हार्वर्ड की रिसर्च है, उनकी ग्रोथ मोर देन 52% ज़्यादा है जिनके पास कोच है। All Fortune 500 CEOs have a personal coach. All, not a single one. Does not. All have. All. Chandragupta Maurya, Raja had Chanakya. Sachin Tendulkar had Ramakant Achrekar. Please have someone जो आपको डंडा मारे, आपसे प्रश्न पूछे. Please have someone. मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ, जैसे कल भी हमारा एक सेशन था, मैंने कहा एक व्यक्ति सिंगिंग में, यानी कि म्यूजिक में, डांस में, स्पोर्ट्स में बता दो जिनके पास कोच ना हो। Yes. तो फिर पीक पे हैं। अच्छा, कौन लोग हैं वो जो बिल्कुल ग्राउंड से उठे हुए हैं, शायद जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। बिजनेस में भी यही है, बन सकते हैं अगर ढंग का मेंटरशिप मिल जाए। मैंने एक आदमी से क्वेश्चन पूछा, 17,000 करोड़ का नेटवर्थ है, यानी बहुत बड़ा नंबर है, और वो मुझे अच्छा पैसा देता है कि बसेस आके हमारा रिव्यू कर। मैंने एक बार बोला, सर आपका एजुकेशन मेरे से ज़्यादा है, आपका नॉलेज मेरे से ज़्यादा है, आपने मेरे से बहुत ज़्यादा अचीव किया है, वाई मी? तो बस हमको प्रश्न पूछने वाला चाहिए। तू आ रहा है ना, तो मैं मेरी टीम को बोल सकता हूँ कि कोई आ रहा है, हमें जवाब देना है, रेडी करो रिपोर्ट से, तो हम सब कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। बीच में 3 महीना उन्होंने बोल दिया था, अभी बिजी बाद में करते। 3 महीना कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ, ना डेटा बना, ना रिव्यू बना, ना सिस्टम्स बना। हर 2 महीने में एक बार कोई प्रश्न पूछता है। आप देखो, अभी एक जो नॉर्मल दुकानदार का सेट है, क्या उसका एम्प्लॉय आके बोलेगा साहब कल फुटफॉल कम क्यों था, साहब परचेज क्यों बराबर नहीं किया? कोई नहीं पूछता। तो आपकी गलती दिखाएगा कौन? आपसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति या एक बाहर का व्यक्ति जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। बिल्कुल सही, परफेक्ट, सही कह रहे हो आप। नहीं तो टैलेंट में तो विनोद कांबली भी सचिन से ज्यादा पावरफुल था, बट सचिन के पास स्पिरिचुअलिटी, फोकस और एक अच्छा कोच था, और विनोद कांबली ने एक अच्छे कोच को पकड़ा नहीं, स्पिरिचुअलिटी, डिसिप्लिन रखा नहीं। तो आज कांबली 50,000 महीने के लिए तरस रहा है, और सचिन तेंदुलकर हर मिनट का 50,000 इनकम कमा रहा है, हर मिनट का। अगर आप एक यंग बच्चे के फादर हो जी, जिसका 15-16 साल का बच्चा हो जी, और वो एक पॉडकास्ट देख रहा हो जी, तो क्या कहना चाहोगे? फादर को, बच्चे को, फादर को ही मैसेज देना है, हाँ। ताकि वो बच्चे को फ्रीडम दे सके। अरे जब बच्चा आपका जूता पहनने के लायक हो तो बच्चा नहीं, बच्चा दोस्त बनता है, पॉइंट 1। सेकेंड, आपका दुनिया का बेस्ट कंसल्टेंट आपका बच्चा हो सकता है। प्लीज उसे 5,000 रुपया स्टाइपेंड दीजिए और बोले बेटा मेरे बिजनेस में और गलती ढूंढ। ट्रू, परफेक्ट। थैंक यू बशीष भाई, मुझे बहुत मजा आया पर्सनली। मैं बहुत बार ऐसा था जहां मुझे लगा पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाना चाहिए, कि मैं खुद को, अपने बिजनेस को इवेल्युएट कर रहा था आपसे बात करते करते। एंड आई नो कि बिना डेटा की बात आपसे करेंगे तो फायदा नहीं है कोई। डेटा चाहिए सर, बेटा बाद में मिल लूंगा, डेटा पहला चाहिए। ट्रू। बहुत मजा आया मुझे, थैंक यू सो मच। मैं कुछ ऐड कर सकता हूँ प्लीज? ग्रैटिट्यूड टू अमित भाई जिन्होंने हमें कनेक्ट किया।
उन्होंने मेरी पॉडकास्टिंग जर्नी में बहुत हेल्प किया। ऑफकोर्स चित्रेश भाई का हमने नाम ले लिया, और मेरे तरफ से मैं एक छोटा सा गिफ्ट आपके चैनल पे देना चाहता हूँ प्लीज सर। कि जो भी एक अच्छा कमेंट लिखता है, आप सिलेक्ट करोगे कोई भी 1 या 2 जन को, जिनके अंदर आपको लगता है कि ये यंग लड़का है, टैलेंट है, थोड़ा रिसोर्सेज कम है, उनको मैं मेरे 3 दिन का बिजनेस वर्कशॉप में 1 रुपया चार्ज, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए, 1 रुपया वो किधर भी डोनेट कर दे, मुझे भी न दे, और मैं उनको 3 दिन के वर्कशॉप में मैं ले लूंगा। क्या बात 2 है। या 3 या 4 या 5 आप सिलेक्ट करो, जितने भी आपको लगता है मैं उनको ले लूंगा। और नॉर्मली इसका क्या टिकट प्राइस रखते हैं? 15,000 प्लस जीएसटी। 15,000 प्लस जीएसटी का पूरा प्रोग्राम फ्री मिलने वाला है, और सिर्फ 1 रुपए एनर्जी और जो मटेरियल्स के साथ भी चार्ज 30,000, 1 रुपए में हम दे देंगे, और वो 1 रुपए हमें नहीं चाहिए, वो बाहर डोनेट कर दे। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट, और वो भी इस टाइम पे आ रहा है जब एक नया साल आने वाला है और पुराने साल की गलतियां मैं पता होंगी, तो जी। मैं अपने आप को नया कैसे बना सकता हूँ, ये वाली कोचिंग प्रोग्राम में बहुत हेल्प करने वाली। बिल्कुल। मैं तो आने वाला हूँ, मुझे आप दे देना प्लीज। आप मोस्ट वेलकम भाई, आप आ जाइए। most ठीक है। welcome। थैंक यू सो मच बशीर भाई, थैंक यू यहाँ आने के लिए और इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। अमित भाई का तो बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन करके बात बोली थी कि ये पॉडकास्ट जरूर करना है, फिर इत्तेफाकन आपसे मुलाकात भी हुई, सारी चीज़ें हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लव एंड ब्लेसिंग्स, थैंक यू।